हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट के थ्रू ज़रूर बताना आपको मेरी स्टोरीज़ कैसी लगती है। तो ओके, कमेंट करना मत भूलना। चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। हम अभी हमारे फर्स्ट कैरेक्टर विंग को देखते हैं। जो विंग अभी प्लेन में था और प्लेन में बैठे हुए अपनी डायरी के अंदर एक तस्वीर को देख रहा था। तस्वीर को देखते हुए कहते हैं, अब तुम्हारा मेरा किस्सा ख़त्म। हम दोनों का किस्सा ख़त्म हो चुका है यहीं पे। ऐसे कहते हुए इस इंसान ने बस अपनी आंखों को, मतलब हमारे विंग ने अपनी आंखों को बंद कर लिया था और डायरी बंद हो चुकी थी। अब हम एयरपोर्ट पे देखते। एयरपोर्ट पे एक लग्जरियस सी कार विंग के लिए इंतज़ार कर रही थी। विंग को देखने के बाद एक बटलर सामने आता, मास्टर वेलकम वेलकम बैक मास्टर, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे विंग कहता है कि ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद विंग कार में आकर बैठ चुका था। विंग कहता है कि हमें कहाँ बुलाया गया है। वो कहता है कि मास्टर आपको एक होटल में रहना होगा एंड देन कल आपकी शादी होगी। तो विंग बस कहता है कि ठीक है, ऐसे कहता है। देन उसके बाद ये गाड़ी चल पड़ी थी उसके होटल की तरफ। विंग होटल में आने के बाद विंग चेकिंग करता है। देन उसके बाद विंग अपने होटल रूम में पहुंच चुका था एंड होटल रूम में पहुंचने के बाद विंग आराम ही करने वाला था कि डोर पे नॉक होता है। इसके कारण विंग को दरवाज़ा ओपन करना पड़ता है। देन वहाँ पे हेयर ड्रेसर विंग के बॉडी का माप लेने के लिए, जो हेयर ड्रेसर थे विंग के बालों को देखने के बाद होता है ना, वो कैसे बाल सेट करेंगे, इसलिए विंग को सारी चीज़ें दिखाने के लिए आ चुके थे। विंग उसे देखे जा रहा था। ऑब्वियसली विंग को पता है उसकी कल शादी होने वाली, तो ऑब्वियसली उसे ये सारी चीज़ें देखनी ही होगी, इसलिए विंग चुपचाप से अपना काम करने लगता है। देन उसके बाद वो हेयर ड्रेसर विंग को कपड़े दिखाते हुए, विंग के ऊपर ट्राई करते हुए, देन उसके बाद मेकअप वगैरह जो सारी चीज़ें विंग की स्किन टोन को जानकर, उसके बाद वो लोग बस 3 घंटों के बाद उस कमरे से निकल जाते हैं। और देन उसके बाद विंग रिलैक्स होकर लेटने ही वाला था कि फिर से नॉक होता है। इसके बाद विंग कहता है, हाँ तुमने सोच भी कैसे ली विंग, तुम जब यहाँ पे आओगे तुम्हें कभी सोने का मौका भी मिलेगा। विंग खुद से ही यही बात बोलता है। देन खड़े होकर जाकर सीधा दरवाज़ा ओपन करता है। दरवाज़ा ओपन होने के साथ साथ विंग को अपनी दादी, मतलब ग्रैनी नज़र आती है। विंग उस दादी को देखने लगता है और जस्ट ग्रीट करता है, हेलो ग्रैनी। जहाँ पे विंग की दादी जो बाउसा सरीन थी ना, वो अंदर आते हुए कहते कि तुम इतने दुबले पतले क्यों लग रहे हो। हाँ, तुम्हें क्या मैंने अमेरिका इसलिए भेजा था कि तुम दुबले पतले होकर आ जाओ। तो विंग कहता, ग्रैनी मैं बस स्टडी में बिजी था। वो कहता, हो इतने स्टडी में बिजी हो गए कि खाना पीना भूल गए। तो विंग कहता, ऐसा कुछ भी नहीं, मैं खाता था। वो कहता है, हाँ तो मेरा नाती इतना दुबला पतला कैसे हो गया। हाँ, विंग कहता, ग्रैनी आपको क्या लगता है मैं कहाँ से दुबला पतला लग रहा हूँ। वो कहते, हाँ देखो मेरे को देखने के बाद तो ऐसा ही लग रहा है। वैसे मेरा बच्चा कैसा है। तो विंग कहता, ऑफकोर्स दादी मैं ठीक हूँ। तो बाउसा सरन विंग के पास आती है और विंग के फेस को धीरे से टच करते हुए कहती है कि सब कुछ ठीक है ना। तो विंग कहता है, हाँ दादी सब कुछ ठीक है, आपको क्या लगता है। वो कहता है कि कुछ नहीं, बस मैं पूछ रही हूँ क्योंकि आखिरकार मैं अपने नेफ्यू को 5 सालों के बाद देख रही हूँ। 5 साल क्या कम होते हैं। हाँ, विंग कहता, हाँ आप ही तो चाहती थी कि मैं बिज़नेस में स्टडी करूँ, इसलिए तो गया था, वरना मैं क्यों जाता भला इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में। हाँ, वो कहता कि ये भी बात सही है तुम्हारी, बट फिर भी तुम बताओ शादी के लिए एक्साइटेड हो। विंग कहता, ऑफ कोर्स ग्रैनी, क्यों नहीं होगा भला। आपने उसे मेरे लिए चॉइस किया तो मैं शादी के लिए क्यों नहीं एक्साइटेड होऊंगा। तो उसकी ग्रैनी कहती कि हाँ ये तो तुमने सही बात कही है, क्योंकि मेरी चॉइस तो हमेशा से अच्छी है। तो विंग कहता, सही कहा। देन उसके बाद उसकी ग्रैनी कहती कि चलो साथ में खाना खाते हैं। विंग कहता, ग्रैनी मैं अभी भी आया हूँ तो मैं थोड़ा थक गया। वो कहता, ओ सॉरी, और आने के बाद ही तुम्हारे साथ वो सारी चीज़ें हो गई। आई एम सॉरी, मैं भूल ही गई थी। पता है मैं बहुत एक्साइटेड हूँ तुम्हारी शादी के लिए, सच में मेरे खानदान के तुम एक लौते ऐसे वारिस हो जो मेरे हिसाब से अच्छे से शादी कर रहा है। विंग कहता, ग्रैनी वैसे शीजे एंड गगा आने वाले हैं क्या। वो कहता कि हाँ, तुम्हें लगता है वो इतनी रॉयल वेडिंग को अटेंड भी कर सकते हैं। हाँ, विंग कहता, ग्रैनी। तो ग्रैनी कहते हैं, हाँ तुम्हें पता है ना विंग, उन्होंने अपने हिसाब से शादी की और अपने हिसाब से शादी करने का नतीजा क्या हुआ उन लोगों के साथ। उन्होंने कहा था कि उनकी प्यार ज़िंदगी बदल देगा। हाँ, बदल गई ना उनकी ज़िंदगी, अब रास्ते पे है। हाँ, पैसे के लिए कैसे करते हैं। हाँ, दोनों एक साथ जॉब करते हैं। दैन पैसों के लिए उनकी किल्लत, उनको मैंने पहले ही बोला था अगर वो मेरे हिसाब से अगर शादी करते ना, मैं जिनसे चाहता, तो आज उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी होती। बट उन्होंने क्या किया, प्यार किया। प्यार करने के बाद उन लोगों ने अपने हिसाब से शादी की। उन्होंने मेरी बात भी नहीं सुनी। एंड देन शादी करने के बाद उन्होंने क्या कहा था, प्यार उनका पेट भर सकता है। हाँ, प्यार होता है, बट उन लोगों को ये तो देखना चाहिए था ना, अगर प्यार हुआ है तो ऐसे इंसान से करना चाहिए जो इंसान मेच्योर हो एंड देन उसकी कुछ ताकत हो, वो कुछ कमाता हो या ज़्यादा लोगों का ध्यान ना रखता हो। बट उन्होंने क्या किया, ऐसे इंसान से प्यार किया।
जो एक उनकी ही उम्र का था, शादी कर ली। देन उसके बाद शादी करने के बाद बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एंड वो लोग निभाते पैसों का बर्डन सहते सहते अब जी रहे हैं। तो विंग कहता है ग्रैनी आपको इतना क्रूवल नहीं होना चाहिए, वो भी तो आपके नाती पोते हैं ना। तो ग्रैनी कहते बिल्कुल नहीं विंग, ऐसे बोलना भी मत, बिल्कुल भी नहीं, मैंने उन्हें कब से बेदखल करके रखा है। हाँ वैसे भी उनकी माँ भी वैसी थी और वो भी वैसे ही निकले। विंग कहता ग्रैनी मैडम जो हमारी बॉस है सरण कहते कि बहुत हो गया, चलो उनकी बातें बाद में करते हैं, अब तुम आराम करो ठीक है। तो विंग था ओके ग्रैनी ठीक है। देन उसके बाद बॉस सरण वहाँ से निकल चुकी थी। विंग आकर अपने बेड पर बैठ चुका था एंड देन उसके बाद वो लेट चुका था। हाँ विंग एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है, वी फैमिली, जहाँ पे वी फैमिली जो ना बरसों से जो ने रॉयल तक को हासिल करे हुए है। एंड देन यहाँ पे रॉयल वेडिंग्स हमेशा होती रहती है एक दूसरे के साथ, जो होता है ना कि क्या बोलते हैं उसको, कंपैटर जो लोग होते हैं उनसे शादी होती है, जिससे उन लोगों के बीच में जो आई मीन टू से जैसे कि लड़ाई ना हो, कोई भी चीज़ ना हो, एक दूसरे को मारने की कोशिश ना हो। तो ये कोई ऐसी वेडिंग मतलब ये ऐसी कोई स्टोरी नहीं है जैसे कि वो पुराने ज़माने वाली जो स्टोरी होती है हिस्टोरिकल, ऐसी कोई स्टोरी नहीं है, मॉडर्न टाइप की ही स्टोरी है ठीक है, इतना याद रखना। तो इसके लिए यहाँ पे अच्छे इंसान को ढूंढ कर विंग की ग्रैनी विंग की शादी करवा रही है। विंग बस यही सोच रहा है, हाँ इस तरह से हमारे फैमिली में, रॉयल फैमिली में इसी तरह से शादी होती है, जहाँ पे शादी का मतलब बस ये नहीं है कि एक दूसरे के राज्य को मतलब एक दूसरे के जगह को हथियाना, नहीं, दोनों तरफ शांति बरकरार कर रखना ये ज़रूरी होता है। बट प्यार जैसी बकवास चीज़ हमारे इसमें करना ज़रूरी नहीं है। अगर हमने प्यार जैसी बकवास चीज़ की तो इसका मतलब ग्रैनी बस हमेशा कहती है प्यार हमेशा कमज़ोर कर देता है, हमें हराता है और हमें मुसीबत में डाल देता है, इसलिए प्यार जैसी बकवास चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। हमेशा हमारी ग्रैनी ने यही सिखाया है एंड इसलिए मैं भी किसी से प्यार नहीं कर सकता, किसी से भी नहीं। क्या सच में नहीं कर सकता? ऐसे कहते विंग उठकर बैठ चुका था और अपनी वो डायरी बैग से निकालता है एंड देन उस डायरी को देखने लगता है और उसमें एक फ़ोटो थी जहाँ पे विंग उस फोटो में खुद था एंड उसके साथ विंग के पास एक लड़का जो था, जो विंग उस फोटो को देखता है एंड देन कहता है बट मेरा दिल किसी और ने पहले ही चुरा लिया है, बट नहीं, मैं अपनी ग्रैनी के खिलाफ़ नहीं जा सकता, बिल्कुल भी नहीं। अगर मैंने ऐसे किया तो ग्रैनी का कौन ध्यान रखेगा? मैंने अपनी माँ से वादा किया था हमेशा मैं ग्रैनी का ध्यान रखूँगा करके, तो मैं ऐसे नहीं कर सकता हूँ। और वैसे भी मेरी ग्रैनी बूढ़ी होती जा रही है, इसलिए मुझे उनके साथ हमेशा रहना ही होगा। एंड देन और मेरा फ़र्ज़ भी बनता है, आखिरकार मुझे ही तो सारी चीज़ों को संभालना है आगे जाकर, इसलिए ये प्यार व्यार वाली बकवास चीज़ मैं नहीं कर सकता। ऐसे कहते वो विंग जैसे एक लाइटर निकालता है, साइड में डस्टबिन थी, देन उसके अंदर उस फोटो को जलाने लगता है और कहता है कि नहीं, अब यहाँ से ही हम दोनों का किस्सा ख़त्म होता है, बस ख़त्म। ऐसे कहते विंग उस तस्वीर को बस देख रहा था जलते हुए। हाँ विंग की आंखों में बहुत इमोशन थे उस तस्वीर में, उस इंसान की फ़ोटो को जलते हुए देखना, बट ऑब्वियसली विंग उन जज्बातों को नहीं जगा सकता है। विंग बस मन में कहता है 5 साल हो गए तुम्हें छोड़े हुए, बट फिर भी तुम आज भी मेरे दिल में हो, आज भी तुम्हारी जगह मेरे दिल में है। क्यों पता नहीं, तुमने आखिरकार ऐसा क्या ही किया था मेरे साथ जो तुमने मेरे दिल में जगह बना ली है। मैं खुद नहीं जानता हूँ सच में, बट मैं आज इसी वक्त तुम्हें दिल से निकालता हूँ। ये तो मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, बट पता नहीं ये दिल कभी मानता ही नहीं है। बट मुझे तुम्हें निकालना ही होगा, कल मेरी शादी है, उसके बाद मेरी ज़िंदगी में कोई और आएगा, कोई और मेरी ज़िंदगी का हिस्सा होगा, इसलिए मैं चाहता हूँ, सॉरी, माफ़ करना तुम्हें छोड़ने के लिए। ऐसे कहते वो विंग उस तस्वीर को पूरा चलते हुए देख चुका था। देन उसके बाद विंग यहाँ पे आराम करने लगता है, आराम करता है। अब दूसरी तरफ एक बड़े से मेंशन में देखते हैं, बड़े से मेंशन में एक इंसान जो एक तख्त होता है ना, मतलब तख्त, बड़ा सा सिंहासन, उस सिंहासन के ऊपर बैठा हुआ था ब्लैक कलर के कोट में। एंड देन उसकी आंखों बहुत नेरो आइज़ लग रही थी, बहुत ज़्यादा, एंड देन बहुत ज़्यादा कोल्ड थी। वो आके सामने की तरफ देख रही थी क्योंकि 4 लोग उसके सामने खड़े थे। देन कहते कि आप सच में ये करना चाहते हो? तो वो इंसान बस उसे देखता है एंड देन कहता है मैं मज़ाक करने के लिए यहाँ पे बैठा हूँ, मज़ाक करने के लिए?
क्या क्या सीरियसली फैसले लेने के लिए। कि फालतू की बकवास बातें मेरे सामने मत किया करो, समझे। और इस चीज़ के लिए मुझे बात बात पर उठाकर मत लाया करो यहाँ पे। मैं तुम लोगों की बातें सुनने के लिए यहाँ पे नहीं बैठा हूँ। ऐसे करते वो इंसान बस खड़े होकर अपने कोट को ठीक करते हुए आगे जाने लगता है। तभी एक इंसान कहता है, बट आप रुक जाइए प्रिंस, मैं बस आपसे एक ही बात पूछना चाहता हूँ कि ये करना क्या ज़रूरी है। हाँ, आप जब से आए हो आपने यही रट लगा के रखी है। तो जो प्रिंस था वो टर्न होता है, देन कहता है कि मैं क्या फ़ैसला ले रहा हूँ और क्या नहीं, इसके ऊपर सवाल उठाने वाले होते कौन हो आप, होते कौन हो। मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, मुझे जो करना है मैं अपने हिसाब से करूँगा। तो प्लीज़ मेरे सामने ऐसी बकवास बातें मत कीजिए, वरना आपकी हर बार बेइज्जती होगी, ठीक है। ऐसे कहते प्रिंस वहाँ से जा चुका था। एंड वो कहते कि हाँ, पता नहीं ये नए नए प्रिंस आखिरकार क्या करने वाले। ऐसे कहते ये लोग बस सोचे जा रहे थे। देन अब यहाँ से हम नेक्स्ट डे देखते हैं। नेक्स्ट डे सुबह जहाँ पे हमारा विंग को उठाया गया, क्योंकि विंग सो रहा था भाई, विंग को उठाया गया। देन विंग ने एक अच्छा सा बात लिया। बात लेने के बाद विंग के पास हेयर ड्रेसर, उसे कपड़े पहनाने वाले, सारी चीज़ें करने वाले लोग वहाँ पे आ चुके थे। और विंग बैठ चुका था एक मूर्ति बनकर, उसके ऊपर सारी चीज़ें हो रही थी। विंग का मेकअप हो रहा था, विंग को कपड़े पहनाए जा रहे थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीज़ें। विंग सारी चीज़ों के बाद सच ढच कर वो रेडी था। देन उसके बाद विंग की ग्रैनी उसे देखकर बहुत खुश थी, क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, बहुत ज़्यादा। तभी ग्रैनी अपने जो बॉक्स में से एक पेंडेंट निकालती और विंग को देते हुए कहते कि ये तुम्हारे लिए, मैंने पहले तुम्हारी माँ को दिया था, अब मैं तुम्हें दे रही हूँ विंग। सच में तुम मेरे सच में बहुत अच्छे नेफ्यू हो, बहुत ज़्यादा। ऐसे कहते हुए वो विंग के फोरहेड पे किस करती है। देन कहता है कि चलो। देन विंग बस निकल चुका था उस होटल से, जो होटल विंग के फैमिली का ही था। विंग उसके बाद नीचे आने के बाद रॉयल कार रेडी थी, विंग उस कार में बैठ चुका था। देन ये कार यहाँ से ही निकल चुकी थी वेडिंग मेन्यू की तरफ, जहाँ पे विंग की वेडिंग होने वाली थी। विंग बाहर इन सारे नज़ारे को देख रहा था। आज एक नई ज़िंदगी में वो कदम रखने वाला है, एक नई ज़िंदगी में नई शुरुआत होने वाली उसकी ज़िंदगी की। हाँ, इसलिए विंग बस बाहर अपनी पुरानी ज़िंदगी को बाय कह रहा था, अपनी पुरानी यादों को, जो कुछ अच्छी भी थी, प्यारी थी, कुछ बुरी भी थी, बट फिर भी उन यादों को विंग को हटाना ही होगा। इसलिए विंग उन सारी यादों को मिटा रहा है अपनी जहन से। बट क्या जहन उसे मिटाने देगा? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है भला। हाँ, विंग खुद जानता है, बट फिर भी कोशिश करने में क्या जा रहा था, विंग बस कोशिश करता है। ऐसे करते वो मेन्यू पे पहुंच चुके थे। देन उसके बाद वहाँ पे गेट ओपन होता है। देन रेड कारपेट बिछाया जा चुका था। विंग अपनी ग्रैनी के साथ वहाँ से चलते हुए जा रहा था अंदर एक कमरे में। वहाँ पे पहुँचने के बाद विंग को बिठा देती है ग्रैनी और कहती है कि मैं बाहर जा रही हूँ सब कुछ देखने के लिए, ठीक है, तुम यहीं पर रहना विंग। विंग बस कहता है कि हाँ ग्रैनी। देन उसके बाद विंग बस वहीं पे बैठ चुका था। देन कुछ वक्त के बाद वहाँ पे रेड रोप्स आते हैं। विंग उन रेड रोप्स को देख रहा था, बट वहाँ पे जो ड्रेसर जो था ना वो भी आ चुका था, जहाँ पे विंग को बताया जाता है कि आपको ये ट्रेडिशनल रेड हम्पू पहनना है करके। तो विंग बस उन्हें देखने लगता है। देन उसके बाद वो रेड हम्पू पहनने के लिए जा चुका था, जहाँ पे विंग के ऊपर लेयर पे लेयर डाली जा रही थी, विंग को लगाया जा रहा था पूरी तरह से। देन विंग पूरी तरह से उस हम्पू में रेडी हो चुका था। देन आखिर में विंग के ऊपर वेल लगाई जा रही थी। विंग बस ये देखने पर विंग कहते मेरे ऊपर वेल क्यों लगाई जा रही है। वो कहते कि आपके ग्रैनी का फैसला है। तो विंग कहता व्हाट, मतलब वे फेल क्यों, ये तो ट्रेडिशनल तरीके से शादी हो रही है, तो मैं तो जो ग्रूम हूँ ना। वो कहता कि मुझे नहीं पता मास्टर, बस हमें आपके ऊपर वेल लगाने का आदेश दिया गया है। तो विंग बस कहता है ठीक है, विंग को क्या ही फ़र्क पड़ता है। इसलिए विंग जो वेल लगा चुका था। देन उसके बाद धीरे धीरे जो ना विंग को आवाज़ें आने लगती, क्योंकि मेहमान धीरे धीरे आ रहे, विंग को समझ में आ रहा था। एंड विंग धीरे से होता है ना कि अपने वेल को हटाकर सामने की तरफ देखने लगता है, जहाँ पे मेहमान आते हुए बैठते हुए जा रहे थे। बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन आए थे, विंग बस देख रहा था। देन तभी विंग की ग्रैनी अंदर आती है। देन कहते कि विंग बेटा तुम रेडी हो। तो विंग कहता है हाँ ग्रैनी मैं रेडी हूँ। ग्रैनी कहते हैं चलो, वो लोग भी आ चुके हैं। तो विंग कहता है ठीक है। देन उसके बाद विंग आगे बढ़ चुका था अपने कदम बढ़ाते हुए। हाँ, तो एक बात मैंने क्लियर नहीं की है, जहाँ पे हमारे विंग ने अपने जो ग्रूम है उसका अभी तक फेस नहीं देखा है, बिल्कुल भी नहीं देखा है। बस विंग क्योंकि उसकी ग्रैनी चाहती है इसलिए विंग शादी कर रहा है। ना, फैमिली चाहते तो हम लोग शादी कर लेते भाई, कोई भी हो गधे को भी पकड़ कर लेकर आओ फिर भी शादी कर लेते, उनके हिसाब से वो ठीक रहता है। तो विंग के लिए भी उसकी ग्रैनी उसके लिए अच्छा ही पार्टनर लाएगी, इसलिए विंग शादी कर रहा है।
विंग की ग्रैनी विंग का हाथ पकड़ते हुए बस लेके जा रही थी। एंड देन पता नहीं इस वक्त पे विंग को थोड़ा इमोशनल फील हो रहा था। एंड देन उसके अंदर जो फीलिंग्स थी वो नहीं जानता। हाँ, उसे दर्द हो रहा था, पर क्यों हो रहा था? जिस रिश्ते को उसने 5 साल पहले ही ख़त्म किया था, क्या उस रिश्ते के लिए आज वो रो रहा है? विंग को नहीं पता था। बस विंग आ चुका था। देन उसके बाद वहाँ पे वेडिंग रिचुअल के हिसाब से सामने वाला इंसान उन्हें बताना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे अर्थ को बो कीजिए, हेवन को बो कीजिए, एंड देन तुम्हारे एल्डर्स को बो कीजिए, ऐसे बताया जाता है। इसके कारण ये सारे रिचुअल वो दोनों साथ में निभा रहे थे। तभी वहाँ पे बताया गया कि आपको एक दूसरे के साथ टी को एक्सचेंज करना होगा। इसलिए टी के ग्लास उन दोनों के हाथ में दिए गए। एंड देन दोनों के हाथों से एक दूसरे के साथ एक्सचेंज किए गए। एंड इन दरमियान उन दोनों का बॉडी कांटेक्ट बिल्कुल भी नहीं हुआ। होता ना, कपड़े बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, भाई कहाँ से बॉडी कांटेक्ट होगा। देन उसके बाद टी को पिया गया। एंड देन उसके बाद उन दोनों को एक बड़े से सोफे के ऊपर बिठाया गया। देन तभी वहाँ पे जो था ना, एक वकील आया। वकील आने के बाद उन दोनों के सामने डॉक्यूमेंट को रखा गया। अब उन दोनों को सिग्नेचर करनी थी, जहाँ पे उनके राज्य के लिए वो लोग एक दूसरे के साथ लॉयल रहेंगे। इस तरह की जो फैमिलिटी थी ना, वो कर रहे थे। देन उसके बाद वो लोग सिग्नेचर करते थे। और कुछ वक्त के बाद जो है ना, वहाँ पे जो एक चर्च का प्रीस्ट आता है, देन वो भी वहाँ पे खड़ा हो चुका था। देन वो हॉली स्पिरिट के बारे में, चर्च के जो भी रूल्स होते हैं उसके हिसाब से सारी चीज़ें बताना स्टार्ट कर देता है। देन आखिर में जस्ट उन दोनों की तरफ टर्न होता है। एंड देन उन दोनों के सामने जस्ट कहता है कि मिस्टर वी वुशियान, आप मिस्टर लानवांग जी को अपने हस्बैंड के रूप में स्वीकार करते हो? ऐसे जैसे ही बोला गया, विंग के कान खड़े हो गए। एंड देन विंग लाइक अपने सर को ऊपर कर दिया। एंड विंग बस होता ना कि अपनी आंखें फाड़ फाड़ के बस देखने लगता है सामने की तरफ। बट विंग को क्या फेस नज़र आएगा उस वेल से? बिल्कुल भी नहीं। तभी प्रीस्ट कहते कि मिस्टर वी वुशियान, जिसके कारण विंग को जल्दी होश में आना लगता है। विंग कहता है हाँ छोड़ो। विंग बस कहता है हाँ, ऐसे कहता है, जिसके कारण सामने वाले इंसान को भी पूछा जाता है। देन सामने वाले इंसान का भी हाँ में ही जवाब आता है। विंग बस कहता है कि हाँ विंग, ये तुम क्या सोच रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा कैसे हो सकता है भला? क्योंकि एक नाम के इंसान बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे। ऐसे कहते विंग बस देखने लगता है। एंड देन उसके बाद जो है ना, सारे लोग आकर उन लोगों को गिफ्ट्स वगैरह सारी चीज़ें देना स्टार्ट कर चुके थे। धीरे धीरे सभी लोग आ रहे थे। देन सारे रिचुअल्स होने के बाद विंग को दूसरे कमरे में लेकर जाया जा रहा था, क्योंकि विंग को अब कपड़े चेंज करने होंगे ना, इसलिए विंग को कपड़े चेंज करने के लिए लेकर जाया जा रहा था। विंग कपड़े चेंज करने के लिए उस कमरे में आ चुका था। कमरे में आने के बाद विंग जो था ना, वो बस कपड़े चेंज कर रहा था कि तभी कमरे पे नॉक होता है। तो विंग कहता है कि कम इन। तब अंदर 2 लोग आ चुके थे जिन्हें विंग जानता है। विंग जैसे ही उन लोगों को देखता है, विंग जाकर उन लोगों को हक करता है और कहता है शिजे गगा, ऐसे कहता है। जहाँ पे वो कहता है विंग तुम बहुत प्यारे लग रहे हो। विंग कहता आप आ गए, मुझे यकीन नहीं हो रहा। वो कहता कि हाँ भला अपने भाई की शादी होंगी, हम क्यों नहीं आएंगे? तो विंग बस उन लोगों को देखने लगता है, जहाँ पे ये लोग जो थे ना, वो वेटर वाली यूनिफॉर्म थे ना, वो पहन कर आए थे दोनों के दोनों। जहाँ पे यहाँ पे यानली थी एंड जियांग चैंग था, जहाँ पे विंग की मदर एंड मैडम यू दोनों सिस्टर्स थी। जहाँ पे इन दोनों बच्चों ने तो अलग ही कार्यक्रम कर दिया, बस विंग ही एक लौता अच्छा बच्चा बनकर रहा है यहाँ पे। जहाँ पे यानली कहते कि सच में मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ विंग, बहुत ज़्यादा ही। विंग कहता है तभी जियांग चैंग कहता है बट विंग तुम खुश हो क्या, ये बताओ? विंग बस स्माइल करता है और कहता है ऑफकोर्स मैं तो खुश हूँ, ग्रैनी खुश है तो मैं भी। वो कहता है विंग तुम्हें पता है ना हम यहाँ से क्यों गए थे? विंग कहता है हाँ मुझे पता है शिजे। तो यानली कहती है कि विंग प्यार सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। विंग बस कहता है ये बातें छोड़िए, आप बताइए आप लोग कैसे हो? वो कहता है कि हम तो अच्छे, और देखो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ। तो विंग बस देखने लगता है। विंग कहता है ओह माय गॉड शिजे थैंक यू सो मच। यानली कहता है कि मैंने ही बनाया ये पर का नेकलेस, मतलब जो मोती नहीं होता है क्या, मोती का नेकलेस बनाया था यानली ने। तो विंग कहता है थैंक यू शिजे। यानली बस कहता है और जियांग चैंग कहता है कि और ये तुम्हारे लिए। विंग बस देखने लगता है और विंग कहता है रियली तो मेरे लिए बस ये लेकर आया? तो जियांग चैंग कहता है हाँ हाँ मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी इसके लिए, पता है तुम्हें? तो विंग कहता है ओके ओके पता है मुझे। तो ऐसे कहते हुए विंग उस रिंग को लेने लगता है और वो देखता है जियांग चैंग ने विंग के लिए एक सोने की रिंग लाई थी। विंग उसे देखता है और पहनते कहता है कैसी लग रही है? वो कहता है कि हाँ अच्छी है, सच में बहुत अच्छी लग रही हो। विंग कहता है तरह उसके बाद यानली कहते कि ठीक है तुम रेडी हो जाओ, वरना तुम्हारा ग्रैनी आ जाएगी, फिर फालतू की प्रॉब्लम होगी। तो विंग कहता ओके ओके
ऐसे कहता है। देन विंग जल्दी जल्दी रेडी होने लगता है। उसकी सिस्टर विंग को रेडी करने लगती है। इस बार विंग वेल नहीं पहनता, वो नॉर्मली एक कोट पहनता है। वो वाइट कलर का विंग कोट पहन चुका था। देन उसके बाद यानली कहते कि अच्छा है, लैंड फैमिली के साथ तुम्हारी शादी हो गई, मैं बहुत खुश हूँ विंग। विंग कहता ओ शीजे मैं भी। तो कहता कि वैसे ग्रैनी कभी कभी ना सच में अच्छे फैसले लेती है और कभी कभी वो ज़्यादा ही जुल्म करती है। विंग कहता है शीजे। यानली कहते मैं सच ही तो बोल रही हूँ। जांग कहता है हाँ शीजे ने सही कहा। विंग कहता है ठीक है चलिए। बट विंग कहता है कि बट ग्रैनी ने अगर आपकी ज़िंदगी के अच्छे फैसले लिए होते तो आप शायद ऐसे नहीं होते। तो यानली कहते हैं विंग जो हो गया सो हो गया ना, अब क्या ही कर सकते हैं। हमें स्टार्टिंग में थोड़ी ना पता होता है, हम बस प्यार में बहक जाते हैं। बस फ्यूचर ना सोचकर मैंने बस कर दी, बट फिर भी मैं खुश हूँ, हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं। तभी विंग कहता है आप दोनों को अफसोस होता है, मतलब शादी करने के बाद जो आपकी लाइफ है। वो कहता है कि अफसोस, सच कहूँ तो अफसोस बहुत बार हुआ, बहुत बार। बट जब मैंने उसकी स्माइल देखी, ऐसा नहीं है विंग कि मुझे ही अफसोस होता है, उसे भी कभी ना कभी अफसोस हुआ होगा ना। बट हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं। वो मुझे देखकर हंसता है, मैं उसकी ही स्माइल में खुश हो जाती हूँ। हाँ कभी कभी ऐसी कंडीशन हो जाती है कि हम दोनों भी मायूस हो जाते हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, बट फिर भी लास्ट में हम दोनों एक दूसरे के साथ हो जाते हैं विंग। तभी जियांग चैंग कहता है और वैसे भी मेरा पार्टनर भी बहुत अच्छा है, वो मुझे बहुत खुश रखता है। और वैसे भी चाहिए क्या, जानता हूँ कि थोड़ा मुश्किल है सोसाइटी में जीना, बट हम ही अकेले थोड़ी ना है जो स्ट्रगल कर रहे हैं। दुनिया में तो बहुत सैकड़ों लोग होते हैं जो स्ट्रगल करते हैं। और वैसे भी तू मेरा भाई है ना, जब तू कुछ बन जाएगा, आई मीन टू से अच्छा सा प्रिंस बन जाएगा, तू हमारी मदद करेगा ना। विंग कहता ऑफ कोर्स, ये भी बोलने की बात हुई, मैं आप दोनों की मदद करूँ, याद रखना। और मैं दादी से भी बात करूँगा आप दोनों को वापस लाने के लिए। वो कहते हैं विंग ये करने की जरूरत। विंग कहता नहीं मैं करूँगा। वो कहते हैं हाँ ठीक है। विंग कहता कि ठीक है मैं चलता हूँ ओके। वो कहता कि जाओ। देन उसके बाद विंग जा चुका था। देन यान लियान चांग चांग बस वहाँ से बैक डोर से वापस जा चुके थे अपने काम के लिए। देन उसके बाद विंग आज धीरे धीरे बाहर आ रहा था। देन आते हुए उसे स्टेज की तरफ जाना था, इसलिए विंग अपने बटलर के साथ स्टेज के ऊपर धीरे धीरे चलते हुए जा रहा था। एंड विंग जो इन सब लोगों को देखे जा रहा था, तभी विंग सामने की तरफ देखता है जहाँ पे वाइट कोट में कोई खड़ा था। उसके लंबे से बाल थे जो पोनी टेल में उसने कवर करके रखे थे। विंग बस देखने लगता है। विंग कहता है ये लड़की है ना, ऐसे कहते विंग, बट देखता है कि उसकी बॉडी सारी चीज़ें देखता है। विंग कहता है नहीं, ऐसे कहता है। देन तभी कहता है कि देखो आपकी ब्राइड आ गई, ऐसे कहते हुए उस इंसान को बोला जाता है। इसके कारण तभी वो इंसान सडनली जैसे ही टर्न होता है ना, विंग लाइक सीढ़ी पर रुक जाता है। विंग सीढ़ी पर रुक चुका था एंड विंग का दिल, उसे लग रहा था कि जो है ना सीने से बाहर आ जाएगा। विंग पूरा शॉक था। एंड देन सामने वो इंसान बस विंग को ब्लैंक नज़रों से, बिल्कुल ब्लैंकली विंग को बस देखे जा रहा था। विंग बस उसे देखकर उसका दिल बहुत ज़्यादा ही। एंड तभी विंग का बटलर कहता है कि मास्टर चलिए भी, ऐसे बीच में मत रुकिए। मास्टर तो विंग को जब हिलाता है तो विंग हाँ क्या, और विंग देखने लगता है। वो इंसान बस विंग को ब्लैंकली देखे जा रहा था और विंग की तरफ होता है ना अपने हाथ को बढ़ा देता है। विंग उस इंसान के हाथ को देख रहा था। तभी बटलर कहता है मास्टर आगे बढ़िए। विंग बस देखने लगता है। तभी बटलर विंग का हाथ उनके हाथ में दे देता है, सामने वाले इंसान के हाथ में दे देता है, मतलब कि लान वांगजी के हाथ में दे चुका था। और देन उसके बाद विंग बस होता है ना वो देखने लगता है जहाँ पे वांगजी विंग को धीरे धीरे स्टेज के ऊपर लाना स्टार्ट कर दिया और विंग ब्लैंकली उसके पीछे पीछे चल रहा था। एंड देन उसके बाद जहाँ पे सभी लोग आकर उन लोगों को गिफ्ट्स देने की जो प्रोसीजर थी वो स्टार्ट कर चुके थे एंड सब लोग उन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन कह रहे थे। बट विंग वहीं पे फ्रीजली ऐसे ही खड़ा था, मतलब उसके अंदर जो शॉक, इतना शॉक लग चुका था कि विंग कुछ भी रिएक्ट तक नहीं कर पा रहा था। लोग आकर उसे गिफ्ट दे रहे, विंग थैंक यू तक नहीं बोल पा रहा था उन लोगों को, इतना बड़ा शॉक था। बट विंग के साइड का जो ग्रूम था वो बस जो सबको जो है ना थैंक यू ऐसे कहे जा रहा था। बहुत सारे राजकुमार मतलब प्रिंसेस वहाँ पे आ रहे थे एंड देन उन लोगों को ब्लेसिंग दे रहे थे, उनके माँ बाप भी। जहाँ पे ये सारी चीज़ें चल रही थी, आखिर में विंग की ग्रैनी जो स्टेज के ऊपर आती है एंड आने के बाद कहते कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा खुश रहना। ऐसे कहते जो ना वो विंग के सर को सहलाती। तब भी विंग अपनी ग्रैनी को देखने लगता है। जहाँ पे ग्रैनी बस कहते क्या हो गया विंग, तुम शॉक लग रहे हो बेटा। विंग कहता हाँ कुछ नहीं ग्रैनी, कुछ भी नहीं। तो ग्रैनी बस विंग को देखती है और कहते कि बेटा मेरे नेफ्यू का ध्यान रखना, मेरे बच्चे का ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे कहता है जहाँ पे वो इंसान सिर्फ
ऐसे करते अपने सर को हाँ मिलाता है। तभी दूसरी साइड से लैन कुरैन एंड लैन शिशान की एंट्री होती है। एंड देन वो कहते हैं कि आपको क्या लगता है कि हम आपके बच्चे का ध्यान नहीं रखेंगे? हम ज़रूर आपके बच्चे का ध्यान रखेंगे, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद ये समारोह यहीं पे ख़त्म होता है। और उसके बाद अब विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग होता है ना, वो बस वांग जी को देखे जा रहा था। वांग जी साइड में बैठा हुआ था, उसके साथ कुछ लोग होते ना बिजनेस के, कुछ बातें करे जा रहे थे, इसलिए वांग जी साइड में बैठा हुआ था, उन लोगों से बातें कर रहा था। और विंग भाई उसे ही घूरे जा रहा था। तभी विंग की ग्रैनी वहाँ पर आकर बैठ गए। क्या हो गया, तुम उसे ही घूरे जा रहे हो? हाँ हाँ, वो आखिर में तुम्हारा ही है, तुम काहे चिंता कर रहे हो? हाँ, मैंने तुम्हारे लिए बेस्ट पार्टनर चुना है। विंग बस देखने लगता है। विंग कहता है हाँ 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 ग्रैनी, बहुत अच्छा है। ग्रैनी कहते हैं हाँ हाँ, तुम काहे इतना शौक लग रहे, कुछ हुआ है क्या? हाँ, विंग कहता है कुछ नहीं ग्रैनी, कुछ भी नहीं, ऐसे कहता है। जहाँ पे वो कहते हैं कि ठीक है। देन उसके बाद विंग से कहते हैं कि चलो अब तुम्हारा जाने का समय आ चुका है। विंग बस हाँ में सिर हिलाता है। देन उसके बाद वहाँ पे बड़ी सी कार आकर लग चुकी थी। विंग आगे बढ़ रहा था। उसके बाद ग्रैनी बस विंग का हाथ पकड़ता है एंड देन लैन वांग जी के हाथ में देते कहते मेरे बेटे का ध्यान रखना, ऐसे कहता है। देन उसके बाद विंग बस वांग जी के हाथ की तरफ देख रहा था। देन उसके बाद विंग के सामने कार का दरवाज़ा ओपन हो चुका था। देन उसके बाद वांग जी कार में जाकर बैठता है और विंग की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, जहाँ पे विंग उस हाथ को देखे जा रहा था। वांग जी बस विंग का हाथ खींचता है। देन उसके बाद विंग कार में आ चुका था। विंग कार में हड़बड़ी में बैठ चुका था। देन विंग जो था ना, वो स्टिल ऐसे ही बैठा हुआ था, अपनी ग्रैनी को देख रहा था, जहाँ पे ग्रैनी विंग को बाय बाय ऐसे कह रही थी। कार स्टार्ट हो चुकी थी, कार आगे बढ़ना स्टार्ट कर चुकी थी। विंग बस बाहर की तरफ देख रहा था और विंग बस होता है ना, वो देखने लगता है वांग जी की तरफ, जहाँ पे विंग देखता है कि वांग जी की नज़रें तो उसके ऊपर ही थी। जहाँ पे विंग बस कुछ बोल ही नहीं पाता उस इंसान को। देन ये कार बस एक साइलेंट मोड के साथ वो मेंशन में पहुंच चुकी थी। मेंशन में पहुंचने के बाद एक अच्छा सा फूलों से वेलकम होता है, जहाँ पे विंग भाई सब कुछ मतलब ब्लैंकली मतलब देखे जा रहा था, बस ब्लैंकली। एंड देन धीरे धीरे विंग के कदम आगे बढ़ना स्टार्ट हो चुके थे, वो भी वांग जी के साथ ही ऊपर। उसके बाद उन लोगों को उनका कमरा बताया जाता है। देन उसके बाद कमरे में पहुँचने के बाद जहाँ पे विंग को कमरे में घुसा दिया गया था, वांग जी वहाँ पे नहीं था, वांग जी वहीं से खसक चुका था। विंग कमरे में आने के बाद सीधा अंदर जाने के बाद डायरेक्टली पटकन जल्दी से दरवाज़ा बंद करता है। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है? और विंग जोर जोर से चिल्लाने लगती, शिट 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 शिट, ये कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, ये होना नामुमकिन है, नामुमकिन है। वो कैसे हो सकता है? विंग को यकीन नहीं हो रहा था। विंग कहता है शिट शिट शिट, नहीं नहीं नहीं, हाँ ये कैसे हो सकता है? मैं मतलब मैंने सोचा कि वो शिट शिट शिट। विंग को समझ में नहीं आता कि वो क्या कहे क्या करे, उसे नहीं पता था। विंग ने तो उसे भूलने का फैसला कर दिया था। आखिरकार वो यहाँ पे कैसे हो सकता है, और वो भी प्रिंस कैसे हो सकता है? विंग को ये समझ में नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी नहीं। विंग बस सोच रहा था आखिरकार मेरा एक्स बॉयफ्रेंड मेरा ग्रूम कैसे हो सकता है, मेरा दूल्हा कैसे हो सकता है, मेरा ग्रूम कैसे हो सकता है? विंग को समझ में नहीं आ रहा था। वो ये सोचकर बस शॉक हो चुका था। विंग कहता ये कैसे हो सकता है? मैंने तो उसके साथ 5 साल पहले ही ब्रेकअप कर लिया था, और आखिरकार वो इस तरह से मेरे सामने आएगा, ये किसने सोचा था विंग, किसने? ऐसे विंग कहे जा रहा था। बट तभी दरवाजे पे नॉक होता है। जो विंग इतना चिल्ला रहा था, विंग खुद को कंट्रोल करता है। दरवाजे पे नॉक हो चुका था और बाहर से वॉइस आती है, मास्टर दरवाज़ा खोलिए। इस कारण विंग अपने आप को संभालता है, दरवाज़ा ओपन करता है और कहता है जी। वो कहता है कि ये लीजिए, आज आपके काम आएंगे। विंग बस देखने लगता है, विंग के हाथ में वो ट्रे दी जाती है और विंग का हाथ बिल्कुल कपकपाने लगता है। विंग कहता है ये सब तो छोड़ो, बट आज विंग तुम्हारी वेटिंग नहीं, नो बिल्कुल भी नहीं। ऐसे कहते विंग उन सारे सामानों को देखने लगता है, जहाँ पे ऑयल मसाजर सारी चीज़ें रखी गई थी जो वो लोग अपनी नाइट में इस्तेमाल करने वाले थे। विंग के हाथ कपकपाने लगते हैं और विंग कहता है सीरियसली हम ये करने वाले हैं? ओ माय गॉड विंग, हाँ तूने क्या सोचा था और क्या हो रहा है तेरे साथ यार? विंग खुद भी ये समझ नहीं पा रहा था, उसका दिमाग तो चल ही नहीं रहा था। वो बस विंग उन सारे सामानों को देखे जा रहा था। उसके बाद विंग उस ट्रे को रखते हुए था, हाँ ये कमरा इतना सजाया क्यों गया है? हाँ क्या आज मेरी बर्बादी होना निश्चित है? हाँ मेरी बर्बादी, शिट ऐसे कहते विंग को समझ में नहीं आया। विंग तो कमरे के अंदर इधर से उधर नाचे जा रहा था। वो क्या कहे, हाँ क्या कहे? विंग को नहीं पता था, बिल्कुल भी नहीं। विंग कहता है कि नहीं वो 5 साल हो गए ना, वो तो मुझे भूल भी गया होगा। वैसे भी मैं इतना भी थोड़ी ना उसके लिए खास था। हाँ नहीं था मैं खास, हाँ वो भूल ही गया होगा। ऐसे कहते विंग खुद को ही समझाता, हाँ दिलासा देता है। हाँ विंग कहता हाँ उसने मुझे देखकर कुछ भी रिएक्ट नहीं किया था।
नहीं नहीं हाँ उसने मुझे कुछ भी देखकर रिएक्ट नहीं किया था। विंग इसका मतलब वो तुम्हें याद नहीं है, वो तुम्हें याद नहीं करता। ठीक है तो इसका मतलब ये सब कुछ नॉर्मल है विंग, सब कुछ नॉर्मल एक नए तरीके से सब कुछ विंग खुद से ही यही बातें बोलता है। एंड देन विंग अपने आप को पूरा मतलब होता है ना कि पूरा शांत करता है। देन टेबल पे जाकर मतलब टेबल बोली बेड पर जाकर चुपचाप से बैठ जाता है। कुछ वक्त के बाद विंग को दरवाज़ा ओपन होने की आवाज़ आती है, इसलिए विंग अपनी आंखें ऊपर उठाकर देखने लगता है दरवाजे की तरफ, जहाँ पे हमारे वांग जी की वहाँ पे एंट्री हो चुकी थी। वांग जी वाइट कलर के कोट में ही था, वो भी अंदर धीरे धीरे बढ़ रहा था और वो हमारे विंग को जस्ट देखे जा रहा था बिल्कुल ब्लैंकली अपनी आंखों से, मतलब आंखों के अंदर इतना सा भी इमोशन नहीं था। विंग बस देख रहा था। वांग जी एक रोबोट की तरह विंग के पास चलते हुए आ रहा था स्ट्रेट। देन विंग बस उसे देखे जा रहा था। वांग जी आकर बेड पर बैठता है। बेड पर बैठने के बाद एक बार विंग को देखता है एंड देन साइड में जो ट्रे रखी हुई थी उसको देखता है एंड देन उसके बाद विंग को देखकर एक स्मक करता है। विंग बस उसे देखने लगता है, जहाँ पे वांग जी अपने हाथ को आगे बढ़ा रहा था। विंग देखिए ये क्या करने वाला है, ये क्या करने वाला है, विंग को समझ में नहीं आ रहा था। विंग बस अपनी आंखों को टाइटली बंद कर देता है। वांग जी विंग के चिन को पकड़ता है। देन चिन को पकड़ते उसे ऊपर करते हुए कहता है, क्या हो गया, तुम नर्वस लग रहे हो? हाँ ऐसे कहते हो। वो विंग के चिन से होती हुई विंग के लिप्स के ऊपर अपने थंब को फिराने लगता है, जहाँ पे विंग तभी अपनी आंखें खोलता है और विंग कहता है हाँ थोड़ा सा नर्वस हूँ और कुछ नहीं। वो कहता है अच्छा नर्वस हो, वाह सीरियसली। विंग बस देखने लगता है। तभी वांग जी अपने होता है ना कि अपने हाथ को जो होता है ना वो विंग के जो नेक पे धीरे धीरे फिराने लगता है और विंग भाई इससे बहुत कपकपा रहा था। विंग की बॉडी कपकपाने लगती है, जहाँ पे वांग जी विंग के नेक पे हाथ फिराते होते ना विंग के जो कोट को है ना कोट को निकालने लगता है। विंग वांग जी को बस देख रहा था, विंग कुछ कर नहीं सकता था। वांग जी विंग के कोट को निकाल देता है। देन उसके बाद विंग के शर्ट के बटन्स को ओपन करने लगता है और विंग होता है ना वांग जी की तरफ देखता है, जहाँ पे वांग जी बिल्कुल ब्लैंकली विंग को देखे जा रहा था, मतलब कुछ भी नहीं उसके अंदर इमोशन का कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। बट वांग जी विंग के कपड़े उतार रहा है। वांग जी विंग के शर्ट को निकालना स्टार्ट कर देता है। विंग तभी अपने शर्ट को पकड़ते हुए कहता है कि क्या क्या आज ये करना ज़रूरी है? हाँ। तब वांग जी उसे देखता है। देन कहता है क्यों, तुम्हें नहीं पता ये तो रिवाज है ना हमारे यहाँ, तो ये करना ज़रूरी है। ऐसे कहते वो विंग को बोलता है। विंग वांग जी की कोल्ड वॉइस सुनने के बाद बस वो देखने लगता है। विंग बस कहता है बट हम ना करें तो वांग जी बस विंग को देखता है और कहता है क्यों नहीं करना चाहते, बताओ मुझे। विंग वो वो कहता है अब कुछ नहीं सुनना मुझे, अगर क्लियर तुम्हारे पास इसका आंसर नहीं है मत बोलो, समझे। ऐसे कहते हो वो विंग के शर्ट को निकाल देता है। देन विंग के शर्ट को निकालने के बाद होता है ना विंग के चेस्ट के ऊपर हाथ रखता है। देन विंग को पुश करता है, जिसके बाद विंग तो बेड पर लेट चुका था। वांग जी उसके बाद खड़ा होता है और अपने कोट को निकालता है, अपनी शर्ट की बटन्स को ओपन करके अपने शर्ट को नीचे फेंक देता है और अपने पैंट का जो बेल्ट था उसे निकाल कर जो है ना विंग की तरफ देखता है। देन उसके बाद वो विंग के ऊपर जाकर बैठ जाता है। उसके बाद विंग के हाथों को बांधने लगता है। विंग के हाथों को बांधने के बाद ऊपर की तरफ टाई कर देता है। विंग कहते ये क्या कर रही हो? हाँ ये कर क्या रहे हो तुम? मुझ मेरे हाथ तो कहते शांत रहो। ऐसे वो विंग को देखकर एक स्मक करते हुए कहता है। विंग बस उसकी आंखों में देख रहा था, मतलब विंग को उसकी आंखों से डर लग रहा था, क्योंकि वो आंखें विंग को बस घूर रही थी, इसलिए विंग को डर लग रहा था। वांग जी अपने पैंट को निकालना स्टार्ट कर देता है। अपने पैंट को निकाल कर उसके बाद अपने छोटे से ट्राउज़र को भी निकाल कर विंग के सामने फुल ऑन नेकेडली वो खड़ा हो चुका था। और विंग उसके लिटिल लॉयन को देखकर विंग पूरा शॉक। विंग कहता वो व्हाट इज दिस? ऐसे विंग कहता है। वांग जी बस अपने लिटिल लॉयन को देखता है एंड देन उसको हाथ में पकड़ते हुए स्क्वीज करते हुए जो एक स्मक करता है। देन कहता है ओह ये ऑलरेडी रेडी है तुम्हें चीरने के लिए। ऐसे कहते हुए वांग जी बस एक स्मक करता है। देन उसके बाद वो विंग के पैंट का बेल्ट खींच कर निकालता है। देन उसके बाद विंग के पैंट को निकालने लगता है। विंग अपने पैरों से होता है ना वांग जी को थोड़ा सा रोकते हुए कहता कि प्लीज़ आज नहीं करते ना, ये करना क्या ज़रूरी है प्लीज़। वांग जी बस विंग को मतलब होता है ना इग्नोर कर देता है। विंग के पैंट को निकाल देता है। देन विंग के ट्राउज़र को भी निकाल देता है, जहाँ पे विंग तो अब शर्म आ रही थी। विंग अपने पैरों को यहाँ से वहाँ मोड़ रहा था भाई, क्योंकि विंग अब फुल ऑन वो भी निकेट हो चुका था वांग जी के सामने। देन तभी
वांग जी जो साइड में लूप की बोतल थी ने एक ही झट में उसके ढक्कन को फेंकता है और अपने हाथ के ऊपर पूरा लूप लेता है। देन लूप को अपने हाथों में सहलाते हुए जो ना विंग के सामने ऐसे स्टिकी सी चीज़ को दिखाते हुए विंग को जो ना अजीब सा फील हो रहा था। वांग जी तभी विंग के पैरों को जल्दी से स्ट्रेच कर देता है, जहाँ पे विंग चिल्लाता है। बट वांग जी स्ट्रेच करने के बाद विंग के लोअर पार्ट से होते हुए लोअर पार्ट को टच करते हुए विंग के जो अंदर जो होल था वहाँ तक आता है। देन उसके बाद अपने डायरेक्टली 2 फिंगर को विंग के अंदर एंटर कर, जिसके बाद विंग जोर से चिल्लाता है। वांग जी 2 फिंगर एंटर करने के बाद वो विंग की तरफ ब्लैंकली बस देखता है, जहाँ पे विंग बस होता है ना वो अपने लिप्स को बाइट कर रहा था बहुत ज़्यादा ही। वांग जी उसके बाद फिर अपने फिंगरिंग करना स्टार्ट कर चुका था एंड विंग बस ज़ोर से चिल्लाता है। वांग जी बस उसे देखने लगता है, जहाँ पे विंग चिल्ला रहा था। देन वांग जी का हाथ बहुत ज़्यादा तेज़ी से मूवमेंट कर रहा था। देन वांग जी कुछ वक्त तक ये करने के बाद उसके बाद वहाँ से अपने लिए प्रोटेक्शन का पैकेट उठाता है एंड देन वो विंग की तरफ देखता है और विंग की तरफ देखने के बाद एक स्मक करता है और उसके बाद विंग के माउथ के पास जाता है। देन धीरे से कहता है, इसे फाड़ो। विंग बस देखने लगता है, क्योंकि वांग जी विंग के सामने वो प्रोटेक्शन का पैकेट लेकर आया था और उसे कह रहा था कि भाई इसे फाड़ दो, जल्दी से फाड़ो। विंग बस नाम से रिला रहा था। वो कहता है, तुम क्या चाहते हो कि मैं डायरेक्ट करूँ? उसके बाद अगर मैं डायरेक्ट करता हूँ तो डायरेक्ट रिलीज़ भी तुम्हारे अंदर होगा, फिर तुम्हें कितना खास लगेगा बताओ मुझे। विंग बस उसे देखने लगता है। विंग कहता नहीं नहीं, वो कहता तो चलो इसे फाड़ दो, चलो चलो। ऐसे कहते हुए वांग जी विंग के फेस के मुंह पे पास रख देता है और विंग के दांत में डाल देता है। देन इसके कारण विंग को ना चाहते हुए भी उसे खींचना पड़ता है। देन इसके कारण वो फट चुका था। वांग जी प्रोटेक्शन को लेता है और धीरे धीरे अपने लोअर पार्ट के ऊपर अप्लाई करते हुए विंग को होता है ना कि वो देखने लगता है, वो भी एक स्मक करते हुए। देन उसके बाद वांग जी ने विंग के पैरों के बीच में था ऑलरेडी। वांग जी सीधा विंग के बम को ऊपर करता है। देन उसके बाद डायरेक्टली विंग को कोई वार्निंग ना देकर, कुछ भी ना देकर डायरेक्टली वांग जी विंग के अंदर था, जिसके बाद विंग बहुत ज़्यादा लाउडली चिल्लाता है एंड देन इसके कारण विंग की आंखों में आंसू भी आ चुके थे। विंग वांग जी को बस देखने लगता है और विंग कहता मुझे हर्ट हुआ। तो वांग जी बस विंग को देखता है और बस कुछ भी नहीं कहता। देन उसके बाद वांग जी ने जो अपना कार्यक्रम करना स्टार्ट किया, जिसके बाद तो विंग बस चिल्ला रहा था, बस चिल्ला रहा था। उसे तकलीफ़ के अलावा कुछ फ़िलहाल के लिए तो कुछ महसूस नहीं हो रहा था। विंग बस चिल्ला रहा था और कह रहा था कि रुको रुको, तकलीफ़ हो रही, रुको रुको वांग जी, रुको रुको वांग जी। बट वांग जी बिल्कुल भी नहीं रुक रहा था। देन कुछ पलों के बाद, मतलब कि मैक्सिमम 10 मिनट के बाद, जहाँ पे विंग का भी लोअर पार्ट मतलब वेकअप हो चुका था, कह सकते वो भी एक्साइटेड हो चुका था, क्योंकि ऑब्वियसली विंग के बॉडी के अंदर भी रिएक्शन होना स्टार्ट हो चुके थे। देन उसके बाद रिएक्शन दोनों तरफ से हो रहे थे। देन इंटीमेसी भी एक दूसरे के साथ वो दोनों परफॉर्म कर रहे थे कहा जाए तो। वांग जी ने बस विंग के साथ फुल ऑन इंटीमेसी की, फुल ऑन। अब यहाँ से हम नेक्स्ट डे देखते हैं। नेक्स्ट डे सुबह का वक्त था, डोर पे बार बार नॉक हो रहा था, इसलिए जो है ना विंग अपनी आंखों को धीरे से ओपन करता है, क्योंकि विंग का उठने का कोई मन तो नहीं रहता, इसलिए बस विंग ने अपनी आंखों को ओपन कर लिया था। देन वो इधर उधर देखने लगता है, बट विंग को दरवाजे के पास खुसर फुसर की आवाज़ें आ रही थी, इसलिए विंग बस दरवाजे की तरफ देखता है। तब वहाँ से वांग जी जो था ना वो वापस आ रहा था। वांग जी वापस आने के बाद उसके हाथ में एक ट्रे थी। वांग जी उसे टेबल पे रखता है और एक नज़र विंग को देखता है। देन विंग को देखने के बाद बस एक स्मक करता है, जहाँ पे विंग समझ नहीं पाता, बट वांग जी उसके पास आ चुका था। एंड देन वो विंग को देखता है और सीधा विंग को उठा लेता है। विंग कहता है क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो, हाँ मुझे उतारो। वांग जी बिल्कुल विंग को वॉशरूम में जाने के बाद बाथ टब में छोड़ देता है और विंग बाथ टब में था और वांग जी उसी के सामने शावर ले रहा था, वो भी नेकेड होकर। वांग जी विंग के सामने ही शावर ले रहा था। तभी विंग का ध्यान वांग जी के छोटे नहीं बड़े लिटिल लॉयन की तरफ जाता है। विंग लाइक पूरा शॉक वांग जी को बस देखे जा रहा था। वांग जी अपने लिटिल लॉयन को भी विंग के सामने ही ऐसे ही मसल रहा था। विंग बस वांग जी को देखे जा, इसलिए विंग सीधा अपने आप को अपनी मुंडी होता है ना पानी के अंदर ही घुसा देता है, जहाँ पे वांग जी विंग को एक नज़र देखता है स्मक करते हुए। उसके बाद वो बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद अपने कपड़ों को वेयर करना स्टार्ट कर चुका था। विंग कुछ पलों के बाद, जहाँ पे उसकी बॉडी जो अकड़ चुकी थी हीलिंग के साथ, वो बाहर आ चुका था। विंग थोड़ा सा लंगड़ा रहा था, बट फिर भी वो बाथरोब पहनकर वो बाहर आ गया था। बाहर आने के बाद उसका ध्यान वांग जी की तरफ जाता है।
जहाँ पे वांग जी जो टेबल पर बैठकर उन डॉक्यूमेंट को देख रहा था। डॉक्यूमेंट को देखते हुए वहाँ पे सिग्नेचर कर रहा था। विंग अपने बैग को ढूंढने लगता है कि भाई उसकी बैग कहाँ है जहाँ से वो कपड़े निकाल कर पहनेगा। विंग इधर से उधर ढूंढ रहा था। तभी विंग जो कबर्ड को देखता है, जहाँ पे विंग कबर्ड ओपन करता है, जहाँ पे विंग को वांग जी के कपड़े नजर आते हैं। विंग कहता है कि हाँ ये तो इसका कमरा है, तो यहाँ पे इसी के कपड़े होंगे ना। विंग बस कहता है मेरा मेरा बैग कहाँ है। तो वांग जी जो काम कर रहा था वो विंग की तरफ देखता है। देन जस्ट देन विंग को इशारा करता है वो कबर्ड, क्योंकि 2 कबर्ड थे उसके कमरे में, इसलिए विंग आगे बढ़कर कबर्ड को ओपन करता है जहाँ पे विंग का सामान सेट कर दिया गया था। विंग बस अपने कपड़े लेकर वॉशरूम की तरफ बढ़ चुका था, मतलब चेंजिंग रूम। वहाँ पे जाकर चेंज करके वो अपने कपड़े पहनकर वो आता है। आने के बाद वो डायरेक्टली बेड पर बैठ जाता है, क्योंकि विंग को भाई अपने बैक में बहुत तकलीफ हो रही थी, इसलिए विंग बेड पर बैठ चुका था। जहाँ पे वांग जी विंग को देखता है, देन कहता है कि चलो। विंग बस उसे देखने लगता है। वांग जी बस निकल रहा था, विंग बस उसे देख रहा था। वांग जी उसको घूरता है, जिसके कारण विंग जल्दी से खड़ा हो जाता है, वांग जी के पास आ जाता है। एंड देन उसके बाद वो दोनों के दोनों नीचे आना स्टार्ट हो चुके थे, क्योंकि अब यहाँ पे इनकी जो परंपरा थी भाई, उनके जो पुराने से पुराने एल्डर लोग जो होते ना उनको जाकर अपने सल्यूट करना, मतलब क्या बोलते हैं यार, एल्डर्स को आशीर्वाद वगैरह जो भी होता है ना वो लेने के लिए जाना पड़ता है। तो विंग वांग जी के साथ चलते हुए जा रहा था। देन वांग जी के पीछे बहुत सारे लोग चलते हुए जा रहे थे। वांग जी के अंकल, शीचैन, सब लोग जा रहे थे। उसके बाद वो लोग पहुंच चुके थे एक पुराने खंडर से मंदिर के अंदर, जहाँ पे उनके एल्डर्स की जो अस्थियाँ वगैरह जो होती ना वो रखी गई थी। एंड देन उसके बाद वो लोग वहाँ पे जाते हैं। देन उसके बाद जो आशीर्वाद लेने की प्रोसेस है, विंग आशीर्वाद लेने के लिए ऐसे झुकता ही है कि विंग को लगता है कि भाई उसकी कमर टूट गई। विंग कहता आ ऐसे करते हुए विंग अपनी कमर को उठाता है। ऐसे करते हुए विंग मेरी कमर, ऐसे कहते हुए होता है थोड़ा सा चिल्लाता है, जिसके कारण वांग जी का ध्यान विंग की तरफ चला जाता है। विंग अपने आप को खड़ा करता है। देन उसके बाद भाई विंग अपनी पीठ को बार बार हिला रहा था कहे तो, क्योंकि विंग को तकलीफ हो रही थी। देन फिर भी विंग स्टेफली खड़ा रहता है और वांग जी को देखने लगता है, जहाँ पे वांग जी बस उसे घूरता है। इसके कारण विंग थोड़ा सा डर जाता है। विंग मन में कहता है कि ये पहले की तरह नहीं है, ये पहले तो ऐसा नहीं था, आखिरकार ये ऐसा कैसे हो गया। हाँ, विंग ऐसे करते हुए देख रहा था। देन उसके बाद सारे रिचुअल्स होने के बाद इन दोनों को होता है कि भाई तुमको जहाँ जाने जाओ, ऐसा कहा जाता है। इसके कारण वांग जी और विंग चलते हुए जाने लगते हैं, जहाँ पे विंग अपने कमर के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है कि दर्द इतना क्यों हो रहा है मुझे, हाँ अभी तक तो मैं ठीक था। ऐसे कहते हुए विंग बस चलते हुए जाना स्टार्ट कर देता है। तो वांग जी देखता है कि विंग जो है ना अपनी कमर के ऊपर हाथ रखे जा रहा है, बार बार थोड़ी दूर चलता कमर के ऊपर हाथ रखता है। तो वांग जी ये देखने में सीधा विंग को ब्राइडल स्टाइल में उठा लेता है। विंग कहती है ये तुम क्या कर रहे हो, हाँ तुम पागल हो गए क्या वांग जी, ऐसा क्यों कर रहे हो। इसके कारण सभी लोग विंग को देखने लगते, क्योंकि विंग ने रिस्पेक्टफुली बात नहीं की थी, उसने नॉर्मल तरीके से बात की थी, इसलिए सब लोग देख रहे थे। जहाँ पे विंग कहते क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, नीचे उतारो वांग जी, क्या कर रही हो। वांग जी जो बिल्कुल भी विंग की बातों को नहीं सुन रहा था, वो विंग को ऊपर लेके जाने लगता है। सब लोग कहते कि ये क्या चल रहा है, क्या प्रिंस को रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, हाँ जो उसका ब्राइड है क्या उसे रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है। ऐसे करते बहुत सारे लोग अब गॉसिप करना स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ पे वांग जी विंग को कमरे में लेकर आ चुका था, जहाँ पे विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहते तुम सब लोग हमें देख रहे थे। वांग जी कुछ भी नहीं कहता। देन बेड पर जाकर चुपचाप से बैठ जाता है, अपने शूज़ को उतार देता है और विंग की तरफ देखता है। देन विंग को बेड पर लेटाना स्टार्ट करते। विंग कहती है ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, हाँ तुम पागल हो गए हो क्या कर रहे हो। बट वांग जी विंग को लेटाने के बाद विंग के ऊपर आता है। विंग के एक पैर को होता है ना कि अपने पूरे शोल्डर के ऊपर रखता है और विंग के तरफ झुकता है, जिसके बाद विंग कहता वांग जी क्या कर रहे हो, तकलीफ हो रही है पैरों में। बट वांग जी बिल्कुल भी नहीं रुकता और विंग के लिप्स को डायरेक्टली कैप्चर कर लेता है और विंग पूरा शॉक। वांग जी उसे किस करना स्टार्ट कर चुका था। देन किस करने के बाद वो विंग के नेक पे भी अपना अटैक कर चुका था। विंग के नेक से होते हुए वो चेस्ट तक आता है, चेस्ट से होते हुए बेली तक एंड बेली से थाइस तक। एंड देन उसके बाद वांग जी ने बस विंग के कपड़ों को हटा दिया था। देन उसके बाद वांग जी निकल चुका था अपनी एक राह पर। उसकी जो ट्रेन थी वो चल पड़ी थी अपने मंजिल की तरफ। एंड देन वांग जी ने 3-4 बार अपनी मंजिल को हासिल करने के बाद वांग जी छोड़ देता है हमारे विंग को, जहाँ पे विंग पूरा थक गया था और विंग भाई कुछ खाया भी नहीं था और विंग का मुंह बिल्कुल ऐसे होता है ना, बिल्कुल उतर चुका था कहाँ जाए तो। और विंग वांग जी को देख रहा था और कहता कि तुम तो ऐसे नहीं थे ना, हाँ तुम आखिरकार ऐसे कैसे हो गए हो। वांग जी जब ये सुनने के बाद होता है ना, वो विंग की तरफ देखता है बिल्कुल ब्लैंकली, जहाँ पे वो कहता है कि किसकी बात कर रहे हो तुम। विंग कहता वांग जी तुम आखिरकार ऐसे, मतलब तुम ऐसे तो नहीं थे ना, हाँ। वांग जी बस उसे देखने लगता है और विंग कहता है कि तुम्हें हुआ क्या है, हाँ तुम ऐसे कैसे बन गए, तुम तो ऐसे नहीं थे ना वांग जी। तब विंग ऐसे कहता है तो वांग जी बस उसे देखने लगता है
और जस कहता है इसका क्रेडिट तुम्हें जाता है विंग, ओनली फॉर यू। विंग बस कहता है क्या क्या मतलब है, तुम्हारा क्या मतलब है वंग जी। वंग जी बस उसे देखता और एक छोटी सी स्माइल करता है एंड कहता है थैंक यू सो मच विंग, मुझे ऐसा बनाने के लिए। विंग कहता है क्या मतलब है तुम्हारा, मैंने क्या किया है तुम्हें। हाँ वंग जी बस उस कमरे में जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहनकर वहाँ से निकल जाता है। विंग की तरफ देखता तक नहीं है। विंग कहता है ऐसा मैंने क्या कर दिया है जिसके कारण वो ऐसा हो गया। हाँ मैंने जब उसे 5 साल पहले छोड़ा था तो वो तो ठीक तो था ना। विंग यही सोचने लगता है, विंग को समझ में नहीं आ रहा था। देन उसके बाद विंग की ज़िंदगी उस महल में जस्ट कटने लगती है। कहे तो विंग ना चाहते हुए भी उसे सुबह जल्दी से उठाया जा रहा था एंड देन जल्दी से उसे काम करने के लिए कहा जा रहा था, जहाँ पे विंग के लिए नींद उसकी सबसे बड़ी प्यारी इंसान थी जो अब उसकी ज़िंदगी से जा चुकी थी। क्योंकि विंग सुबह उठने के बाद उसे जो काम मिलते थे विंग उन्हें करता था। विंग को मतलब जो मिनिस्ट्री वाले जो काम होते हैं उसके अंदर दिमाग लगाकर विंग को काम करना पड़ता था, वो वाले काम कर रहा था। बिजनेस के रिगार्डिंग जो काम थे विंग उन सारी चीज़ों में उलझा हुआ रहता था। जब विंग का काम खत्म होता उसके बाद विंग के लिए नया काम रेडी रहता। विंग जैसे ही खाना खाकर होता है रात के टाइम पे आराम करने के लिए जा रहा है, वांग जी आकर विंग की बैंड बजा रहा है। देन उसके बाद वांग जी सोने नहीं दे रहा है विंग को। देन उसके बाद सुबह उठने के बाद फिर से इसके कारण विंग की पूरी बैंड बजी हुई थी, जहाँ पे विंग को समझ में आ रहा। वांग जी विंग से ठीक से बात तक नहीं कर रहा था, बिल्कुल भी नहीं। वांग जी बस अपनी कोल्ड नजरों से विंग को बस देखता रहता था। बस विंग को समझ में नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। वांग जी ऐसा उसे क्यों देख रहा है, मतलब वांग जी बिल्कुल भी विंग से मतलब प्यार से बात नहीं कर रहा, और रूड वे में ही बात कर रहा। जैसे वांग जी और विंग जब बॉयफ्रेंड्स थे तब ऐसे कुछ नहीं हुआ था। विंग को जानना था कि आखिरकार 5 साल में क्या बदल गया, क्या हुआ है। बट यहाँ पे वो किससे पूछे विंग को नहीं पता था। विंग को समझ में आ रहा था कि आखिर में शिचान जो वांग जी के भाई है, जो वांग जी के करीब लगते हैं, जो वांग जी के इमोशन को समझ सकते, जैसे पहले वांग जी ने विंग को बहुत बार बताया था, तो क्या उसके भाई बता पाएंगे। तो विंग यही सोचा, बट विंग को वांग जी के भाई से मिलने के लिए भी उसे वक्त चाहिए था और वक्त मिलना बहुत मुश्किल था। और विंग के पास जब टाइम हो तब शिचान के पास टाइम हो, ये भी ज़रूरी था। विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इतने काम उसने ज़िंदगी में कभी नहीं किए थे। जब वो स्टडी कर रहा था ना, स्टडी करता था, घूमने जाता था, बहुत सारी चीज़ें करता था, वो अलग अलग एक्टिविटीज़ करता था, बट यहाँ पे उसे कंटिन्यूसली ये काम करने पड़ रहे थे। विंग नहीं जानता कि उसे कब इन कामों से छुटकारा मिलेगा और कब वो वांग जी के साथ बात कर पाएगा, कहे तो शिचान के साथ बात कर पाएगा। विंग यही सोच रहा था। तभी विंग जो कुछ डॉक्यूमेंट को देख रहा था ना, तभी उसके सामने से शिचान गुजरते हैं। तो विंग ये देखने की बात होती है ना, विंग दौड़ते कहते शिचान गो, ऐसे कहता है, जहाँ पे शिचान उसे देखता है और कहता है मास्टर वी बोलिए। विंग बस उसे देखता है, कहता शिचान को मुझे आपसे बात करनी थी। शिचान कहता हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। तो विंग कहता क्या आपके पास 5 मिनट है मेरे लिए। शिचान कहता अभी करनी है। तो विंग कहता हाँ। शिचान कहता है कि अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना हो तो क्या हम शाम को बात कर सकते हैं, मतलब कि मैं थोड़ा बिजी हूँ। तो विंग बस कहता अच्छा ठीक है ठीक है। देन उसके बाद शिचान वहाँ से चले जाते हैं। विंग कहता सही कहा, इनके पास भी टाइम। आखिरकार ये प्रिंस वाली में फिर से क्यों प्रिंस बन गया, मुझे नहीं बनना, ये प्रिंस वाली फालतू की ड्यूटी नहीं निभानी है सच में। मेरी ग्रैनी ने मुझे भेजा था वहाँ पे स्टडी करने के लिए, 5 साल में स्टडी कर रहा था। देन उसके बाद मैंने बस सोचा था कि ये बिज़नेस तक की बातें होगी, यहाँ पे तो मुझे घर पे ही रखा जा रहा है। घर पे इतनी काम मिल रहे हैं कि मैं करते करते मर जाऊँगा ऐसा लग रहा है। विंग यही सोच रहा था। काम फिनिश होने के बाद विंग कुछ खाने के लिए सामान लेकर अपने कमरे में आ जाता है। कमरे में आने के बाद विंग होता है ना कि अपना फ़ोन उठाता है, देन फ़ोन कॉल करता है किसी को एंड देन उसके साथ बात करने लगता है। और विंग जिस बात करे जा रहा था और बात करते हुए विंग के फेस पे होता है ना कि थोड़ी सी स्माइल आ रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली सामने वाला इंसान विंग के लिए थोड़ा ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट था, इसलिए विंग के फेस के ऊपर स्माइल आती जा रही थी बात करते हुए। तभी हमारी वांग जी की एंट्री होती है और वांग जी विंग को इतना हंसते हुए मुस्कुराते हुए बात करते देखता है ना, वांग जी को पता नहीं क्या होता है। वो जल्दी से आता है, विंग का फ़ोन लेता है, फिर सीधा विंग का फ़ोन दीवार से चिपक चुका था एंड देन उसके 2 टुकड़े हो चुके थे। और विंग पूरा शॉकिंगली बस वांग जी को देख रहा था, कहे तो वो फ़ोन को भी देख रहा था। विंग तो ये तुमने क्या किया, आखिरकार ये तुम कैसे कर सकते हो, तुमने मेरा फ़ोन, हो माय गॉड मेरा फ़ोन, तुम पागल हो गए हो क्या वांग जी, तुमने आखिरकार मेरा फ़ोन क्यों तोड़ दिया, हाँ तुमने मेरा फ़ोन। वांग जी बस उसे देखता है, देन कहता अपने काम पे ध्यान दो, ऐसे फालतू में वक्त वाया मत करो, वेस्ट मत करो। विंग लाइक क्या रियली, मैंने अपने सारे काम करने के बाद मैं यहाँ पे आया था, अपने काम, हाँ मैं क्या करूँ ऐसे कहते विंग उस फ़ोन को उठा कर देखने लगता है। वांग जी के ऊपर उसे गुस्सा आ रहा था बहुत ज़्यादा ही। पहली बात वांग जी ठीक से बात नहीं करता और विंग किसी और के साथ आज पहली बार बात कर रहा है, तो ये वांग जी ने उसके फ़ोन को तोड़ दिया। विंग को गुस्सा आ रहा था वांग जी को देख कर बहुत ज़्यादा ही। विंग अपने बिखरे हुए फ़ोन को उठाते हुए वांग जी को बस घूरने लगता है। वांग जी लाइक विंग का हाथ पकड़ता है, विंग के हाथ पकड़ने के कारण विंग के हाथ से वो फ़ोन नीचे गिर जाता है। वांग जी सीधा विंग को पेट पर फेंक देता है। विंग कहती है ये तुम क्या कर रहे हो, हाँ
वांग जी विंग के ऊपर आने लगता है और ऊपर आने के बाद विंग के हाथों को टाई कर देता है। देन उसके बाद विंग को बहुत ज़्यादा ही फोर्सफुली किस करता है। और देन विंग के बॉडी के ऊपर अपने हाथों को घुमाने लगता है। विंग कहते तुम पागल हो गए हो क्या? हाँ, ऐसी हरकतें मत करो ना। तुम सच में वांग जी, हाँ तुम्हें मुझे गलती के लिए, तुमने जो मेरा फ़ोन तोड़ा है उसके लिए मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए। तुम हाँ क्यों आखिरकार क्यों तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है वांग जी। वांग जी बस होता ना विंग को देखने लगता है। देन उसके बाद विंग के कान के पास आते हुए कहता है छोड़ने से पहले सोचना चाहिए था। विंग बस क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मतलब है? बताओ, मुझे बताओगे? हाँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है वांग जी, आखिरकार तुम्हें हुआ क्या है? हाँ वांग जी कहता है कि तुम्हें ब्रेकअप करके बहुत खुशी हुई थी ना विंग, बहुत ज़्यादा ही ना। और शादी के बाद जितनी तुम्हें खुशी हुई थी ना विंग, उतनी ही तकलीफ दूंगा मैं, उतनी ही तकलीफ। ऐसे कहते हो वांग जी। जो होता है ना वो विंग के ठुड़ी को ज़ोर से दबाता है। देन उसके बाद विंग के लिप्स पे बहुत ज़ोर से बाइट करता है। विंग के लिप्स से खून निकलने लगता है। बट वांग जी विंग के बॉडी के ऊपर भी वही चीज़ें करना स्टार्ट करते हैं। दैन विंग के बॉडी से उसके कपड़े अलग। दैन उसके बाद वांग जी की ट्रेन चल पड़ी थी अपनी मंजिल की तरफ। बहुत बार उसने मंजिल को हासिल किया एंड विंग को बेहोश करके छोड़ दिया। उसके बाद जब विंग की आंखें खोली तो विंग ने अपने आप को नग्न अवस्था में देखा, जिसे देखने के बाद विंग का पारा पूरा हाई हो चुका था और विंग गुस्सा था वांग जी से, बहुत ज़्यादा गुस्सा था, कमीना कहीं का। विंग के मुंह में गालियाँ आ रही थी। हाँ विंग क्या ही कर सकता है। देन उसके बाद वांग जी वहाँ से जा चुका था पहले से ही। विंग उठता है और शावर लेने के लिए आ चुका था। विंग शावर ले रहा था। देन उसके बाद विंग कह रहा था कि आखिरकार ये क्या, मुझे कहाँ खुशी हुई थी? हाँ मुझे थोड़ी ना खुशी हुई थी वांग जी। ऐसे कहते विंग अपने मन में ही कहता है। बट अब वांग जी को क्या ही बोले, विंग की उस टाइम पे क्या मजबूरी थी, विंग कैसे बताए? विंग नहीं जानता है, वो नहीं बता सकता है ना फिलहाल के लिए तो, इसलिए विंग यही सोच रहा था। और विंग कहते हैं मुझे शीशान को से मिलना था, कितना वक्त हो चुका, मुझे जल्दी शावर लेना चाहिए। और विंग जल्दी जल्दी शावर लेकर जल्दी जल्दी कपड़े पहनकर, वो होता है ना कि वो जल्दी जल्दी नीचे आने लगता। तब विंग को अभी भी बैक में दर्द है। विंग फिर भी नीचे आता है। विंग के लिप्स भी थोड़े से मतलब ये हो चुके थे और विंग ने बस लिप बाम लगाई थी और वो नीचे आ चुका था, जहाँ पे विंग इधर उधर देखने लगता है। और विंग एक सर्वेंट से कहता है कि क्या शीशान को आ चुके हैं? वो कहता है कि हाँ सेकंड प्रिंस आ चुके हैं। तो विंग कहता है मुझे बताइए वो कहाँ है? वो कहता है कि वो उनके कमरे में है। तो विंग जल्दी से शीशान के कमरे के पास आता है, डोर पे नॉक करता है, जहाँ पे शीशान कहता है आ जाइए, ऐसे कहता है, जिस कारण विंग अंदर आते कहता है हेलो शीशान का, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे शीशान विंग कहते ओह सॉरी विंग, मैं भूल गया था, मुझे आपसे साथ बात करनी करके, बैठिए ना 2 मिनट दीजिए मुझे, बस मैं बस इस डॉक्यूमेंट को चेक करता हूँ, देन उसके बाद मैं आपके साथ बात करता हूँ, ठीक है 2 मिनट दीजिएगा बस। तो विंग कहता ओके। देन उसके बाद विंग वहाँ पे चेयर पे जाकर बैठ जाता है और शीशान को देखने लगता है। शीशान पूरा काम में मस्त हो चुका था। शीशान कुछ कुल मिलाकर 5 मिनट के बाद अपने फाइल को बंद रखता है। देन विंग की तरफ देखता कहता है बोलिए आप क्या बात करना चाहते हो? तो विंग कहता है क्या मैं आपके भाई के बारे में बात करना चाहता हूँ, क्या हम आपके भाई के बारे में बात कर सकते हैं? शीशान जिस विंग को देखता है और कहता हाँ क्यों नहीं, ज़रूर। विंग बस कहता है कि आखिरकार वांग जी इस तरह का क्यों है? वो कहता है क्या मतलब विंग? विंग कहता है एक्चुअली वांग जी जो थोड़ा बदल नहीं गया है, कि जहाँ तक कि मैंने सुना था कि वांग जी वो शीशान जिस विंग को देखते हैं देन कहते हैं कि मतलब मेरा भाई ऐसे जो बदल चुका है। तो विंग कहता है हाँ। शीशान कहता है कि मुझे भी इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, पर जहाँ तक कि मैंने सुना है मेरे भाई के बारे में, मैंने जाना है वो आपको पसंद करते थे। विंग कहता है क्या? शीशान कहता है कि हाँ वो आपको पसंद करते हैं। देन उसके बाद आपने उसे छोड़ दिया 5 साल पहले, करीबन 5 साल पहले आपने उन्हें छोड़ दिया। एंड देन उसके बाद वांग जी जब वापस आया वो पूरा बदल चुका था, इस तरह का हो चुका था। वो पहले ऐसा नहीं था, आप खुद जानते हो। एंड पता है आपकी शादी मेरे भाई के साथ क्यों हुई? क्योंकि हमारे फैमिली में लांस बस एक बार प्यार करते हैं, एक बार ही जीते हैं, एक बार ही उसी इंसान के लिए मरते हैं। एंड देन मेरे भाई ने आपसे प्यार किया था, इसलिए मेरे भाई ने ही आपके फैमिली में शादी का रिश्ता भेजा था आपके लिए, क्योंकि वो आपसे शादी करना चाहता था। एंड हमने उसे बार बार मना किया था इस चीज़ के लिए, बट मुझे पता था क्योंकि हमारे लैंड्स में ऐसा ही होता है, एक बार प्यार, एक बार शादी और ज़िंदगी भर एक ही इंसान के साथ रहना। बट आपने उसे छोड़ दिया था, उसे बहुत हर्ट हुआ था। एंड देन उसके बाद उसकी पर्सनैलिटी ही चेंज हो गई, उसके बाद वो इस तरह का हो गया। मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की उसके बारे में जानने की, उसे पूछने की कि आखिरकार तुम्हारे साथ क्या हुआ है, बट आखिर में मेरे सामने बस एक रीज़न था, आपका ब्रेकअप करना, जो आपने 5 साल पहले उसके साथ ब्रेकअप किया था। उसी के बाद से बस वो ऐसा बन गया। फिर कहता मतलब वो मेरे कारण ऐसा हुआ? वो कहता कि हाँ, बट आपने आखिरकार उससे ब्रेकअप क्यों किया था, क्या आप बताओगे?
तो विंग बस अपनी आंखें बंद कर लेता है और कहता है, मेरी फैमिली हमेशा से कहती आई है, प्यार हमें कमज़ोर कर देता है, प्यार हमें हारने में मजबूर कर देता है, प्यार ज़िंदगी बर्बाद करता है एंड अटैचमेंट हमें हार्म करती है। मेरी फैमिली हमेशा से बताती आई है और मुझे इन सारी चीज़ों से दूर रहना था। मेरी ग्रैनी ने मुझे हमेशा जस्ट कहा है, मुझे बाहर जाकर जो भी करना है मैं वो कर सकता हूँ। मुझे अगर किसी के साथ टाइम स्पेंड करना है, मैं किसी के साथ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला गेम भी खेलना है, मैं खेल सकता हूँ। बट मेरी ग्रैनी ने मुझे पहले ही समझा के रखा था कि मुझे किसी के साथ अटैच नहीं होता है, ना ही किसी से प्यार करना है, ना ही कोई जज्बात लाने हैं। बट मैंने गलती कर दी। मैं वांग जी के साथ करीबन 2 साल रिलेशनशिप में रहा, जिसके कारण मुझे वांग जी से वो सारी चीज़ें हुई। बट मेरी फैमिली का मुझे रूल पता था। कैसे पता चला? क्योंकि उस टाइम पे ही मेरी फैमिली में मेरे गगा एंड यानली शीजे ने ये चीज़ें की। उन्होंने किसी से प्यार किया और किसी से शादी की और मैंने वो सारी चीज़ें देखी। मेरी ग्रैनी का क्रूअल नेचर, और मैं वो सब नहीं चाहता था, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए मेरे लिए यही फैसला सही था कि मुझे इन सारी चीज़ों से दूर जाना था और मुझे आखिरकार बिज़नेस में स्टडी करनी थी। इसलिए मैंने बस वांग जी से ब्रेकअप कर लिया और उस वक्त वांग जी के लिए भी ठीक था और मेरे लिए भी ठीक था। मैंने यही सोचकर ब्रेकअप कर लिया और मैंने सोचा कि इसके बाद मेरी अटैचमेंट चली जाएगी। इसलिए मैं बस वहाँ से चला गया और मैं फिर कभी लौटा ही नहीं यहाँ पे। शीशान कहता है कि आपने फैमिली के रीज़न के कारण ऐसा किया, मतलब कि ब्रेकअप करने का कोई रीज़न नहीं था आपकी तरफ से? विंग कहता है, नहीं, मेरी तरफ से क्या रीज़न हो सकता है? वांग जी और मैं खुश थे उस टाइम पे, बस मेरी अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हो गई थी वांग जी से और मेरी फैमिली में अटैचमेंट इंपॉर्टेंट नहीं थी। और जैसे हम दोनों मिले थे एक नॉर्मल स्कूल में, ना ही हम दोनों को एक दूसरे के बारे में पता था। यहाँ तक कि मैं जब उसे पहली बार देखा था मैं खुद शॉक हो गया था कि वो प्रिंस कैसे हो सकता है। हाँ, वो प्रिंस कैसे हो सकता है? उसने बस बताया था कि वो एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता है करके, एंड देन उसके अंकल एंड ब्रदर है करके, बस उसने मुझे वही बताया था। तो शियंग कहते, और आपने भी तो सेम वही बताया था? तो विंग कहता है, हाँ, मैंने भी वही बताया था, क्योंकि मैं नॉर्मल लोगों के साथ रहना चाहता था एंड उन लोगों की तकलीफ़ों को जानना चाहता था। इसलिए क्योंकि हम जो रॉयल लोग होते हैं, लोगों के बीच में रहकर ही घुल मिल कर ही उनकी तकलीफ़ों को जान सकते थे ना, इसलिए मैं बस उनके साथ पढ़ रहा था। तो शीशान कहता है कि और वांग जी भी वही चीज़ कर रहा था। फिंग कहता, मुझे नहीं पता था। और शीशान कहता है कि हाँ, और आपने भी अपनी असलियत छुपाई और वांग जी ने भी अपनी असलियत छुपाई। बट वांग जी को वक्त नहीं लगा आपके बारे में पता करने के लिए। आपने जैसे ही उसे छोड़ा उसके बाद वांग जी ने आपके बारे में पता किया एंड आपके बारे में पता चलने के बाद वांग जी बस आपसे शादी करना चाहता था। इसलिए वांग जी ने जल्द से जल्द प्रिंस के ओहदे को संभाला एंड देन आपके पास रिश्ता आया एंड देन आखिरकार आप इस पेंशन में हो। विंग बस कहता है कि क्या वांग जी ने ये सब कुछ मेरे लिए किया? वो कहता है कि हाँ, शायद से ये भी हो सकता है, क्योंकि आप उसे छोड़कर चले जो गए थे एंड एक तरह से वो आपके कारण ही ऐसा बन गया है। बट मैं आपको इसके लिए ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, बस मैं बता रहा हूँ, आप पूछ रहे हो इसलिए। विंग बस शॉकिंगली बस सुनने लगता है। विंग कहता, मैं क्या करूँ? मुझे वांग जी से मुझे क्या करना चाहिए, मतलब? तो शियंग कहता है कि क्या वांग जी को पता है आपने उससे ब्रेकअप क्यों किया था? विंग कहता है, मैं बस उससे मिलने गया एंड देन उसके बाद मैंने उसके साथ कुछ वक्त गुजारा एंड देन उसके बाद मैंने बस उसे ब्रेकअप बोल दिया और मैं बस वहाँ से चला गया। मैंने उसके बाद पीछे पलट कर नहीं देखा एंड देन उसी रात को मैं बस वहाँ से उस शहर से अमेरिका चला गया। तो शियंग कहता है कि तो मुझे लगता है कि आपने कभी वांग जी को बताया ही नहीं कि आप आखिरकार ब्रेकअप क्यों करके चले गए। तो विंग कहता है, हाँ, मैंने कभी नहीं बताया। तो कहता, मुझे लगता है कि आपको अभी बता देना चाहिए, आपकी शादी हो चुकी है और आपके अगर बीच में कुछ मन मुटाव होगा तो आपका रिश्ता बहक सकता है। तो विंग कहता, हाँ, आप सही कह रहे हो, बट वांग जी मुझसे बात ही नहीं करता। एक्चुअली वो मुझसे बात ही नहीं करता। शीशान बस विंग को देखते हैं, देन कहते हैं कि तो आप बात करने का मौका ढूंढिए। विंग कहता, मैं कैसे ढूंढूं, वो तो मेरे पास रहता ही नहीं है, वो बस रात के टाइम पे आता है और कुछ नहीं। शीशान कहता है कि ओके, तो मैं शायद कुछ कर पाऊँ। तो विंग कहता, प्लीज़ मेरी मदद कर सकते हो, मैं वांग जी से बात करना चाहता हूँ, आखिरकार उसे हुआ क्या है, वो इस तरह से कैसे बन गया। हाँ, मुझे सच में नहीं पता, मैं वांग जी को इस तरह से नहीं देखना चाहता। वो पहले जो जॉली वांग जी था वो मेरे साथ घूमता था, हम दोनों जो पहाड़ वादियों का सैर करते थे, यहाँ तक कि जो हम नॉर्मल लोगों की तरह जीते थे, वो सारी चीज़ें मुझे याद आती है। शीशम कहते हैं, मतलब कि आप कभी उसे 5 सालों में भूले ही नहीं? तो विंग कहता, हाँ, मैं कैसे भूल सकता था, मैंने कहा ना, मुझे उससे प्यार हो गया था, अटैचमेंट हो गई थी, लगाव हो गया था, इसलिए मैं उसे कभी भूल ही नहीं पाया, वहाँ जाने के बावजूद भी।
मैं कभी उसे भूल नहीं पाया। शीचैन कहते थे कि तो आपने वांग जी के लिए शादी के लिए हाँ कैसे कहा, क्योंकि वांग जी ने तो आपकी खुद की तस्वीर तक नहीं भेजी थी। तो विंग कहता है मुझे पता है और मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं था, बट मेरी ग्रैनी जो चाहती थी बस मुझे वो करना था, बस ग्रैनी के फैसले को सुनना था, इसलिए मैंने बस ग्रैनी के फैसले को सुनकर मैंने शादी करने के लिए हाँ कहा था। बट मुझे नहीं पता था कि वो वांग जी है करके, मुझे नहीं पता था। शीचैन कहते कि ठीक है। देन उसके बाद विंग उस कमरे से निकल चुका था। कमरे से निकलने के बाद वो जाते हुए बस सोच रहा था कि मतलब वांग जी मेरे कारण ऐसा हुआ है, मेरे कारण। विंग सच में तूने कुछ गलती की है, बहुत बड़ी गलती की है, कहूँ तो बहुत बड़ा गुनाह किया है, इसके कारण वांग जी इस तरह का हो चुका है, वो भी तेरे कारण। विंग खुद को ही ये बातें बोले जा रहा था। अब विंग उसके बाद लौट कर अपने कमरे में आ जाता है। कमरे में आने के बाद होता है ना कि अपने रॉयल ड्रेस को वेयर करता है। देन वांग जी जहाँ पे जाता है ना, मतलब बहुत सारे लोगों से बात करने के लिए जाता है, जहाँ पे कुछ लोग होते हैं ना कि अपने जो शहर की समस्याएं जो होती है ना, वांग जी के अंडर जो ना 26 शहर आते, 26 शहरों की अलग अलग समस्याएं होती है, तो इसलिए वांग जी के अंडर वो 26 शहर आते और विंग एंड वांग जी के साथ इन दोनों का कोलैबोरेशन हो चुका है, इसलिए वांग जी के साथ अब और ज़्यादा 26 से 27 शहर जुड़ चुके थे। तो यूमिन से समझ लो कि वांग जी के पास बहुत सारे शहर है, मतलब 60 से 70 तो समझ ही लो, इतने सारे शहरों का वांग जी को ही ध्यान रखना होगा। तो वांग जी के पास बहुत सारे लोग समस्या तो लेकर आएंगे ना। तो विंग भी अपने रॉयल कपड़ों को पहनने के बाद उस जगह पे पहुंच चुका था। देन देखने लगता है जहाँ पे विंग की एंट्री के साथ सब लोग विंग को देखने लगते हैं। एंड देन हमारा विंग बस आ चुका था। देन उसके बाद विंग के लिए वहाँ पे चेयर लगाई जाती है। विंग बैठ चुका था। वांग जी विंग की तरफ एक बार भी नहीं देखता। देन उसके बाद सभी लोग होते ना, वो वांग जी को जो समस्याएं थे, मतलब ज़्यादा कुल मिलाकर 5-6 लोग थे, ज़्यादा भी लोग नहीं थे वहाँ पे। जो मेन होते ना वही लोग थे जिनके अंडर 5-5 शहर वांग जी ने दिए थे, वो लोग थे। और वांग जी को प्रॉब्लम्स बता रहे थे, पानी की समस्या हो या खाने की समस्या है हो या और कुछ कोई भी समस्या, कोई बीमारी हो, सारी चीज़ें वांग जी उन सारी चीज़ों को सुन रहा था। एंड देन अपने हिसाब से उन लोगों को बताते जा रहा था। जहाँ पे वो लोग वांग जी के बिहेवियर से थोड़ा मतलब होता है ना, वांग जी फ्रेंडली टाइप का वो नहीं बोलता है, वो बहुत कोल्डली बोलता है। एंड विंग बस देख रहा था। तो ऑब्वियसली विंग के मन में भी विचार थे, भाई वो भी तो बात कर सकता है ना, इसलिए विंग उठकर बात करने लगता है और बताने लगता है कि आप ऐसा कर सकते हो, पानी की समस्या है तो हम जो शहर से जो नदी एक डायरेक्शन में जाती है, तो वहाँ से हम एक नया रास्ता खोल कर, होता है ना कि शहर में पानी पहुँचा सकते हैं करके। और कुछ ऐसी जगह पे पानी पहुँचाना बहुत मुश्किल होता है, तो पहाड़ से हम झरने के थ्रू भी, जो झरने का पानी एक जगह पे जमा होता है, वहाँ से भी एक नाली निकाल कर या कुछ भी कर रास्ता बनाकर, होता है ना कि शहर में पानी पहुँचा सकते हैं करके। तो वो बातें विंग बोलने लगता है। तो वांग जी विंग को घूरने लगता है बहुत ज़्यादा ही। और विंग को वांग जी की स्टेरिंग निगाहें ना वो समझ में आ रही थी, बट फिर भी विंग ना डरते हुए सारी चीज़ें बोलता है। एंड बोलने के बाद वो कहते कि हाँ आपने सही कहा। देन विंग की भी वो बातें सुनते। देन उसके बाद हमारी विंग जाकर अपनी जगह पर बैठ जाता है और वांग जी को प्रणाम करते, मतलब ग्रीट करके वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। एंड देन उसके बाद विंग जस्ट खड़े होकर वो जाने लगता है, बट तभी वांग जी कहता है रुको, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग जस्ट होता है वो नर्वसली रुक जाता है। देन टर्न होता है, वांग जी बस उसे देखता है और कहता है तुम इसलिए तो यहाँ पे नहीं आए थे, किस लिए आए थे बताओ मुझे। विंग होता है ना वो टर्न होता है, वांग जी की तरफ बढ़ता है धीरे धीरे और वांग जी के फेस को धीरे से ही छूता है। धीरे से छूने के बाद कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी थी इसलिए आया हूँ। तो वांग जी विंग के हाथ को होता है ना अपने हाथ से ऐसे झटका मारकर हटा देता है और कहता है कि ऐसी हरकत यहाँ पे मत करो, ऐसे कहता है। जिसके कारण विंग पूरा शॉक, क्या सीरियसली भाई तू मेरे साथ वो जो कुछ भी करता है वो अलग है, एंड मैं यहाँ पे थोड़ा सा तुम्हें छू के आ रहे हो तो बड़ी बात होगी। विंग बस ऐसे घूरने लगता है और उसके बाद विंग जाने लगता है और वांग जी भी उसके पीछे पीछे आ रहा था। एंड विंग बाहर आने के बाद होता है ना कि एक सर्वेंट जो थी ना उसके पैर में मोच आ गई थी, तो विंग है ना दौड़ते हुए जाते कहते तुम्हें क्या हो गया, तुम ठीक तो हो ना, ऐसे कहते जो विंग उसके पैर को पकड़ते हुए ना उसकी मदद कर रहा था। वो कहते प्रिंस आपको ये करने की जरूरत नहीं, प्रिंस ऐसे विंग को कह रहे, बट विंग कहता है नहीं मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। एंड क्योंकि विंग को थोड़ा सा नॉलेज था, क्योंकि टेक्निकल मतलब होता है ना कि ऐसे डॉक्टर वाला थोड़ा सा नॉलेज था हमारे विंग को, तो वो क्यों था तो बाद में पता चलेगा, ठीक है। तो विंग उसकी मदद से होता है ना उसके पैर को देखने लगता है, नस को देखने लगता है। देन उसके बाद होता है ना कि कहता है कि जाओ लकड़ियाँ लेकर आओ। देन विंग उसके बाद उसके ऊपर पट्टी बांधने लगता है। एंड ये सारी चीज़ें हमारा वांग जी होता है बहुत घूर घूर के देख रहा था, विंग के हाथों को देख रहा था, जहाँ पे उस लेडी के पैरों के ऊपर विंग के हाथ कैसे थे, जहाँ पे वो लेडी कैसे चिल्ला रही है क्योंकि उसे तकलीफ हो रही है। एंड विंग ये सब करे जा रहा था। दैन उसके बाद विंग का होने के बाद होता है ना वो दो लेडीज से कहते जाओ इसे आराम करने के लिए लेकर जाओ, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग जैसे होता है ना वो खड़े होते हुए कहता है कि हाँ ठीक है, उसका पैर ज़्यादा फ्लिप नहीं हुआ, वरना अगर वो ऐसे ही चलेगी तो उसका शायद प्रॉब्लम हो सकता है, हड्डी जो थोड़ी सी क्रैक हुई है वो टूट भी सकती है, पर मैंने सारी चीज़ें बराबर कर दी है, ऐसे कहते विंग जो है न जाने लगता है।
हाँ जा रहा था, बट तभी वांग जी विंग के पीछे से आ चुका था। देन पीछे से आने के बाद विंग का हाथ पकड़ता है। विंग इससे शॉक हो चुका था, पर वांग जी विंग को खींचते हुए लगता है। विंग कहता है ये क्या कर रहे हो वांग जी, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। वांग जी विंग की तरफ टर्न होता है बिल्कुल कोल्डली। देन कहता है कि प्रिंस कहो मुझे। विंग कहता है क्या, और वांग जी खींचने लगता है। विंग कहता वांग जी फिर से रुकता है और विंग की ठोड़ी को ज़ोर से दबाता है और कहता है कि मैंने कहा मुझे प्रिंस कहो, तुम मुझे वांग जी नहीं कह सकते हो। विंग कहता क्या, क्यों क्यों ऐसे कहता है ना, तो विंग तो वांग जी कहता क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ। ऐसे कहते वांग जी फिर से विंग को खींच कर लेके जाने लगता है। फिर कहता प्रिंस कहूँ, मैं प्रिंस क्यों कहूँ, तुम मेरे हस्बैंड हो तो मैं तुम्हें प्रिंस क्यों कहूँ। तो वांग जी उसकी तरफ देखता है एंड देन होता है ना कि अपना हाथ जो विंग का अभी तक हाथ पकड़ के रखा था वांग जी विंग के फेस के पास आता है और फेस के पास आने के बाद कहता है कि क्योंकि तुम मेरे हस्बैंड नहीं हो इसलिए। विंग कहता क्या, और विंग बस देखने लगता है। वांग जी विंग के आंखों के सामने आ चुका था, बिल्कुल उन दोनों के बीच में इतना होता है थोड़ा सा ही गैप था और वांग जी बिल्कुल विंग को आंखों में देख रहा था। वांग जी कहते हैं सही सुना, तुम मेरे कोई हस्बैंड नहीं हो, हमारा बस कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, बस कॉन्ट्रैक्ट। एंड देन इस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है तुम्हारी तबाही, ओनली यू, तुम्हारी तबाही ओनली फॉर यू। ऐसे कहते हुए हमारा वांग जी बस बोलता है, वो रूडली बोलता है, ठीक है रूडली बोलता है, याद रखना। द विंग बस देख रहा था, बट वांग जी तभी सीधा विंग को उठाते अपने शोल्डर के ऊपर वो लेके जाना स्टार्ट कर देता है। विंग कहता ये क्या 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 बोल रहे हो तुम, हम मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वांग जी जस्सू से लेकर जा रहा था, विंग तभी मारने लगता है वांग जी के हाथों के ऊपर, मतलब वांग जी के पिछवाड़े के ऊपर मारने लगता है, जहाँ पे वांग जी जो है ना विंग को रोक नहीं रहा था। वांग जी कमरे में लाने के बाद विंग को सीधा बिस्तर पर फेंकता है। फिर वांग जी विंग के ऊपर फिर से आने लगता है, बट इस बार विंग होता है ना वो वांग जी को रोकता है बिल्कुल, वांग जी को आने नहीं दे, मतलब वांग जी विंग के नेक पे जा रहा है किस करने के लिए, तो विंग होता है अपनी मुंडी को इधर कर रहा है और वांग जी का है ना मुंह ही ऐसे खसखा रहा है। अगर वांग जी विंग के लिप्स के पास विंग अपने मुंह पे हाथ रख रहा है, देन उसके बाद वांग जी को पुश कर रहा है, मतलब विंग पूरा अपना फुल ऑन जोर लगा रहा है कि नहीं, क्यों वांग जी यही चीज़ क्यों करने के लिए आ रहा है। एंड मतलब विंग कुछ भी नहीं है, क्या मतलब है उसका। हाँ विंग वांग जी को वांग जी नहीं बोल सकता, प्रिंस बोलना पड़ना गया, तो विंग इन सारी चीज़ों से बिल्कुल भी खुश नहीं था। इसलिए विंग होता है ना वो जस्ट कहता है बहुत हो गया, इसकी बातें मान मान के मैं थक चुका, अब तो मेरी चलेगी। ऐसे कहते विंग खुद से ही बोल कर जो ना वो वांग जी को अपने आप को टच करने ही नहीं दे रहा। वांग जी उसके ऊपर था, देन वांग जी कोशिश कर रहा था बट नहीं हो रहा था, इसलिए वांग जी अपने बेल्ट को निकाल कर विंग के हाथ को बांधने वाले विंग को पता है, इसलिए सडनली विंग अपने जो घुटना था घुटने को ऊपर करता है, जिसके कारण डायरेक्टली वांग जी के लोअर पार्ट को जैसे ही हिट होता है, वांग जी लाइक अपने दोनों मतलब दोनों छोटे छोटे प्यारे क्यूट से लिटिल लॉयन को पकड़ कर बैठ चुका था। आई मीन से दोनों नहीं गाइस, एक लिटिल लॉयन को लेकर साइड में पकड़ कर बैठ चुका था। विंग उसे देखने लगता है और विंग वांग जी को घूरने लगता है। विंग उठते हुए कहता है कि मेरे करीब मत आना, समझे ना तुम, तुम्हारी ये हरकतें मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है, क्या चल रहा है तो तुम्हारे दिमाग में। हाँ वांग जी लाइक अपने लिटिल लॉयन को पकड़ते हुए बस विंग को घूरने लगता है। विंग कहता घूंटा बंद करो, अपनी तुम्हारी नजरें ना मैं निकाल कर फेंक दूंगा, याद रखना। तुम्हें क्या लगता है तुम अकेले प्रिंस हो, मैं भी प्रिंस हूँ, समझे ना, तुम अपनी ही जो मन मर्जी चला नहीं सकते हो मेरे ऊपर। वांग जी उसे घूरने लगता है। विंग कहता बहुत हो गया तुम्हारा, मुझे ये सब कुछ नहीं करना है। अगर ऐसा ही है ना कि मतलब कि मैं हम दोनों के बीच में बस कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो कॉन्ट्रैक्ट तक ही रहते हैं ना, तो क्यों बॉडी रिलेशनशिप क्यों है। हाँ ये बॉडी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, मुझे तुम्हारे साथ सोने में कोई मज़ा नहीं आ रहा है। वांग जी बस उसे घूरने लगता है। विंग कहता घूरना बंद करो मुझे, हाँ जब से आ रहा हूँ मैं तब से देख ही रहा हूँ, हाँ मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है क्या नहीं। तो तुम कह रहे हो कि मैंने किया है, आखिरकार मैंने क्या कर दिया है। हाँ बोलो लांसान, आखिरकार मैंने क्या किया है। जब विंग ने लांसान कहा ना तब हमारे वांग जी की जो आंखें थी ना उसमें थोड़ा सा सॉफ्टनेस जो थी ना वो आ चुकी थी, जहाँ विंग कहता बोलो लांसान, आखिरकार मैंने क्या किया है जिसके कारण तुम इस तरह की हरकतें कर रहे हो। हाँ बोलो 5 साल में ऐसा क्या बदल गया वांग जी, बोलो। वांग जी अपना वांग जी नाम सुनता है तो वांग जी फिर से अपने कोल्ड लुक में आ जाता है। तो उसके बाद विंग को देखने लगता है और अपने आप को खड़े करते हुए कहता है कि क्या मुझे पूछ रहे हो कि क्या किया है। हाँ तुमने जो किया है। हाँ विंग कहता मैंने क्या किया बोलो। तो वांग जी कहता है हाँ कैसे बोलूँ विंग बताओ। हाँ तुम्हें तो ब्रेकअप करके खुशी हुई थी ना, ब्रेकअप करने के बाद तो बस भाग गए तुम, कहाँ चले गए। हाँ खुशी हो गई थी ना। विंग कहता वांग जी ऐसा नहीं था। वांग जी कहता हाँ ऐसा नहीं था विंग, एक बार भी तुमने पलट कर तक नहीं देखा मैं क्या क्या फील करता हूँ, मेरे साथ क्या चल रहा है, एक बार भी नहीं देखा तुमने विंग। विंग कहता वांग जी कहता हाँ क्या विंग एक बार भी नहीं देखा मैं तुम्हारे लिए क्या फील कर रहा था उस वक्त पे, तुमसे कितना प्यार करता था, पर तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा, बस ब्रेकअप करके यहाँ से चले गए अमेरिका और वहाँ पे जाकर अपनी ज़िंदगी को बिता रहे थे हंसी खुशी। और मुझे देखो मैंने अपनी ज़िंदगी को कितना दर्द और तकलीफ़ के साथ बिताया,
मैं तुमसे प्यार करता था विंग, कोई मजाक नहीं किया था। 2 साल तुम्हें दिए थे, कोई मजाक नहीं किया था विंग। मैंने 2 साल तुमसे प्यार किया, तुम्हारे साथ रहने के सपने देखे, सारी चीज़ें देखी, पर तुमने मुझे छोड़कर भाग गए। हाँ, छोड़कर भाग गए। तुम्हें ढूंढने में मुझे वक्त लगा। पता है क्यों? क्योंकि तुमने अपनी रियल आइडेंटिटी छुपाई थी मुझसे। मुझे नहीं पता था कि आखिर तुम हो कौन। बट जैसे ही मुझे पता चला ना, बस मैं तुम्हारा होना चाहता था, बस तुम्हारा होना चाहता था। तुम्हें अपनी ज़िंदगी में लाना चाहता था, क्योंकि मैं बस तुमसे प्यार करता था विंग, बस तुमसे। और तुमने क्या किया? तुम मुझे बस छोड़कर भाग गए, बस छोड़कर। विंग कहता, वांग जी, आई एम सॉरी, मुझे वैसे नहीं जाना चाहिए था। मुझे प्रॉपर तुम्हें एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए थी, मुझे पता था, बट मैं बस डर रहा था। एक्सप्लेनेशन देने के बाद मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा पाता, तो मैं बस जाना चाहता था। वांग जी कहता, मुझे अब कुछ नहीं जानना है, कुछ भी नहीं, बस मुझे पता है कि तुम जानबूझ के मुझे छोड़ के गए। विंग कहता, हाँ मैं मानता हूँ कि मैं तुम्हें जानबूझ के छोड़ कर गया, बट एक बार मेरी एक्सप्लेनेशन सुन तो लो। वांग जी कहता, क्यों सुनूं? हाँ, उसके बाद तुम्हारी ग्रैनी तुम्हारी किसी से भी शादी करवा दे, तुम कर लेते ना? हाँ। विंग कहता कि वांग जी कहता, क्या हो गया? मैं सच्ची तो कह रहा हूँ ना। विंग बस कहते, मैं अपनी ग्रैनी के फैसले को मानता हूँ। वांग जी कहता, हाँ, ग्रैनी के फैसले को मानता हूँ, जिस ग्रैनी ने इस बार भी तुम्हारे लिए फैसला लिया मुझसे शादी करवाना, है ना? विंग कहता, हाँ। तो वांग जी कहता, तो अपने ग्रैनी के फैसले को मानकर चुपचाप से बिस्तर पे आ जाओ, अब फैसले का अंजाम तो देखना ही होगा ना। विंग कहता, वांग जी क्या कहना चाहते हो तुम? हाँ, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा। वांग जी होता है ना, वो विंग की तरफ देखता है, देन कहता है, मैंने कहा ना मुझे प्रिंस कहो। विंग कहता, मुझे नहीं कहना है, बिल्कुल भी नहीं कहना। एंड देन मैंने तुम्हें पहले ही बोला है, हम दोनों के बीच में मेरी गलती है, सब कुछ मेरी गलती है। मुझे तुम्हें छोड़ के भागना ही नहीं चाहिए था। मेरे भागने का रीज़न ये था, मेरी फैमिली तुम जैसे सोचते हो वैसे नहीं है। मुझे हमेशा मेरी फैमिली में यही बताया गया है कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता, इमोशन से दूर भागो। फालतू के इमोशन किसी के लिए अपने जहन में क्रिएट मत करो। इमोशनल अटैचमेंट, फीलिंग्स, ये बकवास चीज़ें, लव, ये सारी चीज़ों को दूर रखो। मुझे हमेशा से यही बताया गया है, इसलिए मैं हमेशा से यही फॉलो करते हुए रहने लगा। बट कॉलेज में उस पहल मैं बस तुमसे अट्रैक्ट हो गया था, एंड देन मैं चाहता था तुम्हारे साथ कुछ वक्त गुजारना, इसलिए बस हम दोनों एक दूसरे के साथ हो गए थे। बट मुझे धीरे धीरे वक्त के साथ अंदाज़ा हो गया, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा था, बिल्कुल भी नहीं। मुझे समझ में आ गया मुझे तुमसे अटैचमेंट होगी, मुझे ये लगने लगा। और मैंने सोचा कि अटैचमेंट टूट जाएगी, मैं कुछ दिन तुमसे बात नहीं करूँगा, तो मुझे ये लगा, तो बस मैंने नॉर्मल वे में लिया। बट देन मेरे फैमिली में 2 हादसे हुए, जहाँ पे मेरी शिजे एंड गगा ने किसी और से शादी कर ली, एंड जिसके कारण मेरी फैमिली में जो प्यार के कारण उन लोगों की मैंने देखा, वो लोग कैसे बर्बादी के रास्ते पे तरफ जा रहे करके। मैंने उन लोगों को देखा कि कैसे उन लोगों की लाइफ बन चुकी है करके, एक प्यार ने, उनकी इमोशन ने, उनकी फीलिंग्स ने उनको कैसे बना दिया है करके। पूरे वो बस जॉब कर रहे थे, अपनी लाइफ को बिता रहे थे, एक फटीचर ज़िंदगी बिता रहे थे। वो चीज़ें देखी और मैं बस वो सब नहीं चाहता था, मैं डर गया। नहीं, मुझे वैसे नहीं बनना है, बिल्कुल भी नहीं। मेरी दादी ने हमेशा से कहा है कि प्यार हमें कमज़ोर कर देता है, इमोशनल हमें हर्ट करते लोगों के सामने झुकने के लिए, और अटैचमेंट हमें बर्बाद कर देती है। क्योंकि अगर हम किसी से अटैच हो जाते हैं और वो इंसान हमारी ज़िंदगी से चला जाता है, उसके बाद हमें लाइफ टाइम रिग्रेट होता है। इसलिए मेरी दादी ने मुझे यही सिखाया और मैंने वही चीज़ फॉलो करने का ट्राई किया। बट मुझे तुमसे प्यार हो गया था वांग जी, और मेरे लिए बहुत मुश्किल था, इसलिए मुझे बस तुमसे दूर भागना था। इसलिए लास्ट टाइम मैं बस तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे साथ वक्त गुजारा, एंड देन बस मैंने ब्रेकअप कर दिया और बस मैं यहाँ से चला गया वांग जी, बस चला गया। क्योंकि मेरी फैमिली मेरी फैमिली ने बस यही सिखाया है वांग जी कि किसी से अटैच मत होना, किसी से प्यार मत करना, किसी के लिए फीलिंग्स मत पैदा करना अपने दिल में, उससे हर्ट होता है, हमेशा से बताया गया। बट मैंने वो सारी चीज़ें मैंने तुमसे प्यार तक किया वांग जी, बट नहीं, मुझे अपने फैमिली के बारे में भी सोचना था। मैंने माँ से जो वादा किया था, ग्रैनी की हर बात मानूंगा और ग्रैनी का लास्ट तक मैं ध्यान रखूँगा, इसलिए बस मैंने वही किया वांग जी जो मुझे उस वक्त पे ठीक लगा। बस मैं तुमसे दूर भाग गया, बस, और कुछ नहीं। वांग जी जो विंग की ये बातें सुनने के बाद वांग जी विंग को कोल्डली देखता है, तन कहता है, तुम्हारी बातें हो गई होगी तो बिस्तर पे आ जाओ। विंग कहता, वांग जी मैं सच कह रहा हूँ। वांग जी जस्ट कहता है, बिस्तर पे आ जाओ, ऐसे कहता है, जहाँ पे विंग जो है ना वांग जी को देखने लगता है और कहता है, तुम्हारे लिए क्या बस ये बिस्तर पे सोना ही मायने रखता है क्या? आप हाँ, तुम बस मुझे अपने बिस्तर पे ही देखना चाहते हो क्या? वांग जी सीरियसली क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे बिस्तर पे ही हमेशा रहूँ?
तो वांग जी कुछ भी नहीं कहता, बिल्कुल भी। हम कहते कि आ जाओ जल्दी से। और विंग कहता है बिल्कुल भी नहीं। ऐसे करते विंग होता है ना, वो वहाँ से कमरे से बाहर जाने लगता है। वांग जी विंग को खींचता है, खींचने के बाद वो सीधा विंग को बेड पर फेंक देता है। बेड पर फेंक भी कहते क्या क्या कर रहे हो। और वांग जी विंग के ऊपर आ चुका था। विंग के ऊपर आने के बाद विंग के नेक पे किसेस करने लगता है, बाइट करने लगता है, जिसके कारण विंग कहता है वांग जी छोड़ो मुझे, छोड़ो, तुम क्या कर रहे हो, पागल हो गए क्या, वांग जी छोड़ो मुझे, छोड़ो वांग जी। बट वांग जी उसे छोड़ नहीं रहा था, वांग जी छोड़ नहीं रहा था। तो इसलिए हमारा विंग कहता है तुम्हें मैं मारूंगा सच में। ऐसे कुछ विंग वांग जी को है ना फेस के ऊपर जोर से तमाचा मार देती, जिस कारण वांग जी का मुंह साइड में हो चुका था। विंग बस उसे देखते था, मैंने कहा ना मैं तुम्हें मार डालूंगा सच में, और हटो मेरे ऊपर से, मुझे नहीं करना है। ऐसे तो विंग बोले जा रहा था। बट सडनली वांग जी जैसे ही विंग की तरफ टर्न होता है तो विंग लाइक पूरा शॉक हो चुका था। शॉकिंगली बस वांग जी को देख रहा था, क्योंकि वांग जी की आंखों से जो मोटे मोटे आंसू थे ना वो बहना स्टार्ट हो चुके थे। पूरी तरह से वांग जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। तुम्हें क्या हो गया, तुम रो क्यों रहे हो, क्या मैंने इतनी ज़ोर से मार दिया, हाँ मैंने सच में इतनी ज़ोर से मारा है कि तुम्हें, तो तुम रो रहे हो। हाँ वांग जी वांग जी वांग जी तुम्हें क्या, मैं सच में सॉरी, मैं तुम्हें इतनी ज़ोर से नहीं मार, बट तुम ऐसी हरकत कर रहे थे। ऐसे विंग कह रहा था। बट वांग जी तभी विंग के होता है ऊपर ऐसे होता है ना, पूरा लेट जाता है एंड देन ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। विंग पूरा शॉक, फिर कहता क्या क्या हो गया, क्या हो गया वांग जी, वांग जी वांग जी, ऐसे विंग करने लगता है। जहाँ पे वांग जी कहते हैं कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे ये सारी चीज़ें, हाँ छोड़ने से पहले भी तो तुम मुझे बता सकते थे ना, पर तुमने ऐसा क्यों किया विंग, तुम मुझे छोड़ के क्यों चले गए। हाँ तुमने 5 सालों तक मुझे तड़पाया है, बस ओनली तड़पाया है विंग। क्या तुम चाहते थे मैं ऐसे ही मर जाऊँ। फिर कहते ये तुम क्या कह रहे हो, नहीं मैं ऐसा नहीं चाहता था। वांग जी कहता है कि मैंने बहुत बार सोचा कि आखिरकार मेरी गलती थी क्या थी, मैंने कौन सी गलती कर दी थी जिसके कारण तुम मुझे छोड़ के चले गए, क्या हो गया, मैंने कौन सा गुनाह कर दिया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था विंग। मैं बस सोच में डूब गया कि आखिरकार मैंने क्या किया। मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ अच्छा था, हमेशा हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे, सारी चीज़ें तो अच्छी थी। आखिरकार मैंने गलती कहाँ कर दी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था विंग। और तुम बस मुझे छोड़ के चले गए, एक बार भी तुमने मुझे नहीं देखा, एक बार भी नहीं विंग। मैं बस पागल हो गया था तुम्हारे लिए, बस तुम्हारे लिए विंग। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग, बहुत ज़्यादा, पहले भी करता था अब भी करता हूँ और ज़िंदगी भर करता रहूँगा विंग, ज़िंदगी भर। बस तुमने मुझे छोड़ दिया विंग। फिर कहता है आई एम सॉरी वांग जी, मैं सच में माफ़ी मांगता हूँ, मैं सच में माफ़ी मांगता हूँ वांग जी, आई एम सॉरी। वांग जी बस विंग की तरफ देखता है, जहाँ पे वांग जी की आंखों के आंसू जो थे ना वो विंग के चीक पे पड़ गिर रहे थे। तो विंग अपने हाथों से वांग जी के आंसू आई एम सॉरी वांग जी, मुझे पता है मेरी गलती थी, मुझे पता है, मुझे उस टाइम पे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, जो मेरे दिल में कहा मैंने बस वही किया वांग जी, आई एम सॉरी, बस आई एम सॉरी वांग जी, प्लीज़ माफ़ कर दो प्लीज़ वांग जी। वांग जी विंग के फेस को धीरे से टच करता है एंड कहते प्लीज़। वांग जी कहते कि तुम मुझे छोड़ के मत जाना विंग, आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा विंग, प्लीज़ मुझे कभी छोड़ के मत जाना। तो विंग कहता हाँ अब तो कभी नहीं जाऊँगा, सच में कभी नहीं जाऊँगा, आखिरकार अब तो मैं तुम्हारा हूँ ना, हाँ मैं कभी नहीं जाऊँगा, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी विंग की तरफ बढ़ता है, देन विंग के लिप्स को कैप्चर करता है। देन उसके बाद वो दोनों एक अपने डीप इमोशन के साथ एक दूसरे को किस कर रहे थे। कुछ वक्त के बाद किस को ब्रेक करने के बाद वांग जी विंग को हक करे हुए था। विंग बस वांग जी को देखने लगता है, जहाँ पे वांग जी के आंखें ऐसे होते ना, अभी तक कोल्ड थी वो थोड़ी सी सॉफ्ट लग रही थी। विंग वांग जी को देखता है, देन कहता है कि बट तुम्हें इतना कोल्ड होने की क्या ज़रूरत थी। वांग जी कहता है कि अपनी इमोशन ना दिखाना, इसी को तो कोल्डनेस कहते हैं ना, और कोल्डनेस जब हम ले लेते हैं ना इसके बाद कोई हमारे इमोशन को समझ नहीं पाता, और मैंने उसी चीज़ को फॉलो किया। विंग कहता हाँ सच में फॉलो तो किया और मुझे ज़्यादा तकलीफ भी थी। वांग जी कहता हाँ मैं भी देखना चाहता था तुम क्या करोगे, पर तुमने कुछ भी नहीं किया विंग। फिर कहता क्या मतलब है। तो वांग जी कहता है तुम्हारी ग्रैनी तुम्हें किसी से भी शादी करने के लिए तुम करते थे। तो विंग कहता हाँ वो बस मैं। वांग जी कहता क्या सच में मैं नहीं होता तो। विंग कहता किसी और। वांग जी कहता हाँ सच में विंग तुमने शायद से मुझे याद ही नहीं किया, तुमने मुझसे कभी प्यार ही नहीं। विंग कहता नहीं वांग जी ऐसा नहीं है, मैंने भी तुमसे प्यार किया है वांग जी सच में, बट फैमिली रीज़न के कारण मैं हमेशा से अपने आप को काबू में रहते हुए आया हूँ वांग जी, हमेशा से अपने आप पे कंट्रोल रखा है मैंने, फैमिली रीज़न के कारण वांग जी, और कुछ भी नहीं। वांग जी बस उसे देखने लगता है और कहता है कि ठीक है इसके लिए तुम्हें पनिशमेंट तो मिलेगी। फिर कहते व्हाट पनिशमेंट। वांग जी कहते तुम्हें पता चल जाएगा। ऐसे कहते वांग जी बस उठ जाता है, उठने के बाद सीधा विंग उठा। विंग कहते क्या कर रहे हो मैं तुम्हें फिर से मारूंगा। वांग जी कहता कोई बात नहीं, अब तो तुम्हारे हाथ से मार खाने के लिए मैं रेडी हूँ। वांग जी उठाकर जिस विंग को लेकर जाने लगता है। विंग कहता मुझे छोड़ो वांग जी छोड़ो, बट वांग जी को वांग जी छोड़ेगा नहीं। सब लोग सर्वेंट लोग देख रहे थे, बट वांग जी एक कमरे में आ चुका था। दरवाज़ा जैसे ही ओपन करता है ना,
सामने अंधेरा था। विंग देखते हुए ये कहाँ गए। वांग जी ने जैसे ही लात मार कर दरवाज़ा बंद किया वैसे ही लाइट्स ऑन हो चुकी थी। लाइट्स ऑन होने के बाद उस कमरे में इतने बढ़िया बढ़िया टूल्स रखे हुए थे जिन्हें देखने के बाद विंग की आंखें बड़ी हो चुकी थी। विंग था नहीं 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 नहीं। वांग जी कहता क्यों, तुम तो उस टाइम कहते थे ना तुम्हें ऐसी ही चीज़ें बहुत पसंद आती। विंग था वो अलग टाइम था वांग जी, उस टाइम पे मैं पागल था ना, मेरा दिमाग ज़्यादा नहीं चलता था। तो वांग जी कहता बट मैंने तो सोच लिया था कि मैं ये सब कुछ करूँगा तुम्हारे साथ। फिर कहता नो 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 नो। वांग जी कहता यस, ऐसे कहते हुए वांग जी कहता चलो ये कपड़े पहनो। फिर कहता नहीं मैं इस तरह से कपड़े नहीं पहनने वाला। वांग जी कहता क्यों, तुम तो बोलते थे बिल्ली को देखकर कि मैं भी अगर कैट बन पाता तो चलो अब तुम्हारे पास मौका है कैट बनने का। विंग था वांग जी विंग के हाथ में वो यूनिफॉर्म देते कहते चलो चलो पहनो पहनो, मैं इंतजार कर रहा हूँ। ऐसे कहते वांग जी जो था ना एक चेयर पे जाकर बैठ जाता है एक रॉयल प्रिंस की तरह। देन विंग को बोलता है, जिसके बाद तो विंग उन कपड़ों को पहन कर आ जाता। भाई वो तो शर्मा रहा था सच में, वांग जी को वो चीज़ कैसे याद रह सकती है। विंग तो सोच रहा था वो भाई 5 साल पहले की बात थी जहाँ पे विंग को वो चीज़ें याद आ रही थी। और विंग कहता वांग जी बट मैं, वांग जी कहता आओ आओ भी विंग वैसे इंसानों की तरह मत आओ, एक बिल्ली की तरह आओ, क्यूट सी कैट की तरह, चलो चलो। विंग बस नीचे झुक जाता है। देन धीरे धीरे अपने पंजों के साथ आना स्टार्ट कर देता है जहाँ पे वांग जी विंग की पूंछ को देखता है एंड एक छोटी सी स्माइल करता है। वांग जी के हाथ में एक रिमोट था जिसके बाद लाइक विंग चिल्लाता है। तो वांग जी कहता म्याओ कहो विंग, ऐसे मत बोलो। तो विंग कहता वांग जी ये क्या है। तो वांग जी कहता ये क्या है, तुम्हारी पूंछ है और क्या है, पूंछ तो अपने हिसाब से हिलेगी ही ना। विंग विंग कहता कि ये ज़्यादा ही हो रहा है। वांग जी कहता है मज़ा आएगा विंग। ऐसे होते विंग को बुलाता है। देन विंग वांग जी के पास आता है। तब वांग जी कहता है कि धीरे धीरे आओ। देन विंग वांग जी के थाई से होते हुए आता है। देन वांग जी विंग को अपने ऊपर बैठाता है। देन उसके बाद वांग जी उसे किस करते हुए कहता है पता ये सब करने के बारे में मैंने कब से सोच कर रखा था बट यूँ ना हाँ हर चीज़ करने के लिए वक्त लगता है और आज वो वक्त ख़त्म हो चुका है, अब तो मैं तुम्हें पागलों की तरह खा जाऊँगा। ऐसे कहते वांग जी होता ना वो विंग को उठाता है बेड पर लेकर जाता है। देन नए नए टूल्स का इस्तेमाल करते हुए विंग के बॉडी को ऐसे सेंसेशन से भर देता है जहाँ पे विंग लान कहकर चिल्लाते हुए बस उसे कह रहा था कि रुक जाओ बट लान बिल्कुल भी नहीं रुकता। देन वो लोग फुल ऑन इंजॉय करते हैं। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट डे होता है। नेक्स्ट डे की टाइम पे वांग जी और विंग अभी वॉशरूम में थे जहाँ पे वो लोग एक साथ में ब्रश कर रहे थे। जहाँ पे विंग ब्रश करते हुए वांग जी को घूरे जा रहा था और कह रहे थे मेरे लिप्स कितने ज़्यादा फट गए तुम्हें पता भी है। तो वांग जी कहता अब मैं क्या करूँ विंग, तुम्हें देखने के बाद मैं खुद को रोक नहीं पाता क्योंकि तुम इतने ज़्यादा टेस्टी जो ठहरे। तो विंग बस उसे देखता रहता हाँ सच में टेस्टी हो इसलिए खाते जाओ। तो वांग जी कहता हाँ क्योंकि तुम कभी ख़त्म ही नहीं होने वाले। विंग उसे घूरने लगता है। तो वांग जी कहता ब्रश करो विंग, और विंग एंड वांग जी ब्रश करते उसके बाद वो साथ में ही शावर ले रहे थे जहाँ पे वांग जी विंग के पीठ को मले जा रहा था। विंग कहता है कि तुम पीठ को मलने के बहाने कुछ और करने के बारे में सोचना मत। वांग जी कहता नहीं करूँगा वादा करता हूँ। विंग कहता वही ठीक रहेगा। वांग जी विंग के बॉडी को टच करते हुए ना विंग को एक्साइटेड कर रहा था। देन एक्साइटेड करने के बाद कहता कि हो गया। तो विंग ऐसे घूरने लगता है वांग जी को अपनी नशीली आंखों से। विंग कहता ये क्या हो गया। वांग जी कहता मैंने तुम्हारी पीठ को मल दिया। विंग कहता तुमने पीठ को मला है या मेरी बॉडी को मल दिया है। तो वांग जी कहता अब मैंने क्या कर दिया, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा था, मैं बस तुम्हारी पीठ को मल रहा था। विंग उसे घूरने लगता है और कहते तुमने जो ये किया इसका क्या। तो वांग जी कहता क्या तुम चाहते हो कि मैं मदद करूँ। तो विंग कहता ऑब्वियसली। तो वांग जी कहता ऑफ कोर्स आई विल डू दिस। देन उसके बाद वांग जी कार्यक्रम करता है उसका जो उनके वॉशरूम में वो कार्यक्रम होता है। देन उसके बाद वो लोग नीचे आते हैं। वांग जी और विंग साथ में ही कपड़े पहन रहे थे जहाँ पे वांग जी विंग को कपड़े पहनने में मदद कर रहा था। जहाँ पे विंग उसे देखने लगता है घूर घूर के। जहाँ पे वांग जी कहता अब क्या हो गया तुम्हें, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो, हाँ क्या तुम्हें मेरी आदत लग गई है। तो विंग कहता नहीं लगी, तुमने मेरा फ़ोन क्यों तोड़ा। तो वांग जी कहता तुम हंस कर क्यों बात कर रहे थे। तो विंग कहता तो मैं फंस भी नहीं सकता। तो वांग जी कहता मुझे लगा तुम्हारी गर्लफ्रेंड होगी। विंग कहता सीरियसली वांग जी रियली मेरी गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती है, मैं भी तो तुमसे प्यार करता था ना। ज़रूर मैं यहाँ से दूर था वांग जी बट मैंने कभी किसी को पसंद नहीं किया, किसी को भी नहीं। वो तो मेरी फ्रेंड है वेंचिंग, जो वहाँ पे होने के बाद जब मैं डिप्रेशन में था तब मैं हॉस्पिटल गया था और हॉस्पिटल में वो उस टाइम पे न्यू ज्वाइन हुई थी एक असिस्टेंट के तौर पे। देन उसके बाद मेरी उसके साथ दोस्ती हुई क्योंकि मैं हमेशा से डिप्रेशन की टैबलेट लेने के लिए वहाँ पे जाता था। देन उसके बाद दोस्ती हुई। देन उसके बाद हम लोग नंबर एक्सचेंज किया। देन उसके बाद एक दूसरे के साथ थोड़ा बहुत हैंग आउट किया जहाँ पे वो मेरी इमोशन को समझती थी, उसने मुझे डिप्रेशन से बाहर निकलने में मदद की थी इसलिए। तो वांग जी कहता ओह अच्छा। एंड देन वो क्या था जब तुमने उस लेडी का पैर पकड़ के वो लकड़ियाँ घुसाई। तो विंग था वो वेंचिंग ने मुझे सिखाया था इमरजेंसी ट्रीटमेंट, जब पैर मुड़ जाता है या उसकी हड्डी क्रैक हो जाती है तब इमरजेंसी ट्रीटमेंट के तौर पे उसने मुझे वेंचिंग ने उस टाइम पे बताया था। तो वांग जी कहता वाह क्या बात है, सच में अच्छी बात है तुम्हारा उसके साथ कुछ। विंग कहता सच में वो मेरी दोस्त है, तुम चाहो तो मैं उसे बुला सकती हूँ। तो वांग जी कहता हाँ बुला लेना बाद में। विंग कहता
देन उसके बाद वांग जी और विंग नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद हो ऑफकोर्स वांग जी फिर से कोल्ड हो चुका था। विंग लाइक वांग जी को देख रहा था, तुम्हें क्या हो गया, कमरे में तो तुम ऐसे नहीं थे। वांग जी कहता है मैंने कहा ना अपनी इमोशन को नहीं दिखाना पड़ता, ऑब्वियसली मैं एक प्रिंस हूँ इसलिए। तो विंग कहता ओके तो मैं भी ऐसा बन जाऊँ। तो वांग जी कहता नहीं तुम जैसे हो वैसे ही ठीक हो एंड मैं तुम्हें इस तरह से देखना नहीं चाहता। तो विंग कहता तो मैं कैसे देखूंगा। वांग जी कहता है बस देख लो ना विंग। विंग उसे देखने लगता है और वांग जी कहता है अभी नहीं, खाना खाने चलते हैं। देन उसके बाद वो रॉयल टेबल पर जाकर वो खाना खाते हैं। देन उसके बाद जहाँ पे वांग जी और विंग फिर उसके बाद अपना काम करने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पे वांग जी विंग के सामने कुछ फाइल्स को रखते हुए तुम इनका जांच पड़ताल करो, मैं बाकी किसी चीज़ को संभालता हूँ। विंग कहता ओके। देन उसके बाद सेम वैसे ही होता है। उसके बाद वांग जी जब शाम के टाइम पे आता है देन उसके बाद वो लोग एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, जहाँ पे वांग जी और विंग एक दूसरे से बातें करते। विंग कहता है बट मुझे नहीं पता कि वो कॉन्ट्रैक्ट क्या थे मेरी दादी के साथ जो तुमने साइन किए थे, मुझे बताओगे। तो वांग जी विंग को देखता है और बताता है जो कॉन्ट्रैक्ट राज्य के थे, क्योंकि तुम्हारी दादी बस चाहती थी कि तुम्हें कोई सपोर्ट करने के लिए होना चाहिए करके, इसलिए उन्होंने बस हाँ कह दिया, क्योंकि बहुत मुश्किल था। मैंने तुम्हारी दादी के सामने बहुत सारी चीज़ें रखी, डिमांड मतलब उन्होंने जो जो डिमांड की मैंने सारी डिमांड को उनका पूरा किया, इसके कारण उन्होंने हम दोनों की शादी के रिश्ते के लिए हाँ कहा। एंड देन उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया कि ज़िंदगी भर हम दोनों एक साथ रहेंगे करके, वो कॉन्ट्रैक्ट था। फिर कहता अच्छा और तुम मुझे बोल रहे थे कि शादी का कॉन्ट्रैक्ट। वांग जी कहता है शादी का कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो सकता है, मैं शादी का कॉन्ट्रैक्ट कभी होने भी दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ ज़िंदगी भर रहना है भी, तो मैं शादी के नाम के कॉन्ट्रैक्ट को कभी नहीं करने वाला। तो वांग जी ऐसे कहता है ना, तो विंग कहता सच में। तो वांग जी कहता हाँ, क्योंकि हमारा ज़िंदगी भर का एक कॉन्ट्रैक्ट है विंग, जिस कॉन्ट्रैक्ट को लिख कर नहीं किया जा सकता, हमारे प्यार से ही साबित हो सकता है। तो विंग एक छोटी सी स्माइल करता है एंड देन उसके बाद विंग कहता मुझे एक काम करना था। वांग जी कहता क्या। तो विंग कहता मैं अपने भाई एंड मतलब अपने गगा एंड सिस्टर की हेल्प करना चाहता हूँ, क्योंकि जो उनकी कंडीशन। तो वांग जी तो ऑब्वियसली मुझे ये पता है, और पता है उस दिन जब तुम चेंजिंग रूम में थे तुम्हारे भाई और बहन वहाँ पे कैसे आ पाए, मैंने मदद की थी। विंग कहता सीरियसली। तो वांग जी कहता ऑफ कोर्स मुझे तो मदद करनी होगी, क्योंकि तुम्हारी ग्रैनी तो नहीं करती ना, इसलिए मैंने खुद मदद की थी। तो वांग जी ऐसे कहता है ना, तो विंग कहता वाह थैंक यू सो मच वांग जी, थैंक यू सो मच। तो वांग जी कहता हाँ तुम जब चाहो तब अपने भाई और बहन से मिल सकते हो, और मैंने उनकी मदद करना पहले से स्टार्ट कर दिया है, तो ये कुछ मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। आखिरकार अब मुझे इन सारी चीज़ों को संभालना होगा तुम्हारे साथ, तो हम दोनों मिलकर तो ये सारी चीज़ संभालेंगे ना। तो विंग कहता यस प्रिंस। वांग जी कहता तुम मुझे प्रिंस मत कहो। विंग कहता तुम तो उस दिन कह रहे थे कि मुझे प्रिंस कहो प्रिंस कहो। तो वांग जी कहता उस दिन मुझे गुस्सा आ गया था। विंग कहता क्यों। तो वांग जी कहता तुम उस लड़की के पैरों को। तो विंग कहता ओह मतलब तुम जेलस फील कर रहे थे। तो वांग जी कहता हाँ। तो विंग कहता तुम्हारे अंदर तो मेरा प्यार बहुत ज़्यादा उछाल मार रहा है। तो वांग जी कहता हाँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसलिए। तो विंग कहता ओ माय स्वीट हार्ट। तो वांग जी कहता ऐसे मत कहो। तो विंग कहता क्यों। तो वांग जी कहता कुछ होता है। तो विंग कहता क्या होता है। तो वांग जी तुम्हें पता चल जाएगा। विंग कहता क्या पता चल गया जाएगा बताओ तो मुझे। तो वांग जी कहता सच में तुम्हें जानना है। तो विंग ऐसे कहता है ना, वांग जी ऐसे कहता है, तो विंग कहता है हाँ जानना है। तो वांग जी उठाता है सीधा विंग को बेड पर पटक देता है। देन उसके बाद उन लोगों का कार्यक्रम स्टार्ट हो चुका था, जिसके इस टाइम पे वो लोग फुल ऑन लव इमोशन सारी चीज़ों के साथ वो इंटीमेट हो रहे थे। फिर ऐसे कहते हुए 15 दिन बीत जाते हैं। 15 दिनों के बाद देखते हैं जहाँ पे एक बड़ी सी पार्टी रखी जाती है, क्योंकि विंग एंड वांग जी की शादी हो गई थी, उसके कारण अभी तक उन लोगों पार्टी नहीं रखी थी, इसलिए बड़ी सी पार्टी रखी जाती है। उस पार्टी में विंग की दादी आ चुकी थी अपने रॉयल लोगों के साथ, जहाँ पे वो विंग को देखकर बहुत खुश थी, क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था, क्योंकि विंग ने जो वाइट कलर के ही कपड़े पहने थे, ठीक है, वाइट कलर का कोट वगैरह सारी चीज़ें पहने, तो विंग बिल्कुल एक रॉयल प्रिंस की तरह लग रहा था, और वांग जी उसके साइड में खड़ा था। उन दोनों की जोड़ी बिल्कुल मैच कर रही थी, वो दोनों एक दूसरे के साथ थे और सबसे हैप्पीली बातें कर रहे थे। जहाँ पे विंग की दादी आती थी, विंग बेटा कैसे हो तुम। विंग कहता मैं ठीक हूँ ग्रैनी आप कैसे हो। देन ग्रैनी कहते कि मैं भी ठीक हूँ। जहाँ पे विंग कहता है थैंक यू सो मच ग्रैनी मेरी वांग जी के साथ शादी कराने के लिए। वो कहते हैं हाँ बहुत अच्छी बात है। विंग कहता है ग्रैनी आपने कभी डेस्टिनी के बारे में सोचा है। वो कहते कि डेस्टिनी वो मतलब कि जो चीज़ हमें चाहिए होती है वो कैसे भी करके हमें पूरी कायनात हमें मिलाने की कोशिश करती है, उसके बारे में वो बात कर रहे हो विंग। विंग कहता है हाँ ग्रैनी आपको पता है मैं 5 साल पहले यहाँ से वो अमेरिका क्यों चला गया था। ग्रैनी कहता है कि ऑफकोर्स तुम पढ़ने के लिए। विंग कहता है नहीं ग्रैनी मैं प्रिंस से भाग रहा था, इनसे भाग रहा था। एंड देन ग्रैनी आखिरकार बाद में आपने मुझे इसी से मिलाया है। ग्रैनी कहती मैं समझ नहीं पा रही। विंग कहता है मैं लानवांग जी से पहले प्यार करता था पहले प्यार करता था ग्रैनी, बट आपने हमेशा से कहा प्यार ये इमोशन बकवास चीज़ है, इसके कारण मैं इन सारी चीज़ों से दूर भागना चाहता, इसलिए मैं भाग गया था अमेरिका। बट मैं फिर से जब यहाँ वापस आया ना ग्रैनी, आपने आखिरकार मुझे उसी से मिला दिया जिस इंसान को मैं भूलने की कोशिश कर रहा था। पूरी कायनात ने मुझे आखिरकार उससे मिला दिया ग्रैनी।
ग्रैनी पूरी शॉक हो चुकी थी। क्या सच में? जहाँ पे विंग कहता है ग्रैनी पता है प्यार सच में खूबसूरत चीज़ है ग्रैनी। शायद आपकी ज़िंदगी में प्यार ने अच्छा काम ना किया हो बट दूसरों की ज़िंदगी में प्यार बहुत अच्छा काम करता है ग्रैनी, और वो मेरा प्यार वांग जी है। ऐसे कहते हुए वांग जी बस होता है ना विंग का हाथ पकड़ लेता है। ग्रैनी बस देखने लगती है। तभी यानली के पार्टनर की भी वहाँ पे एंट्री हो चुकी थी। एंड देन जियांग चैंग के भी पार्टनर की वहाँ पे एंट्री हो चुकी थी। तो जियांग चैंग का पार्टनर था हमारे नी मिंजू, एंड यानली का जो पार्टनर था जिन जुशान था। वो लोग वहाँ पे आ चुके थे। देन ग्रैनी उन दोनों को देख रही थी। जहाँ पे ग्रैनी को वो लोग ग्रीट करते, जहाँ पे विंग कहते ग्रैनी अब माफ़ भी कर दीजिए, जो हो गया सो हो गया। बट प्यार सबकी ज़िंदगी बदलता है ग्रैनी। प्यार एक ऐसा इमोशन है जिसके इसमें हमें पता नहीं होता, हमारा खुद पे कंट्रोल नहीं था ग्रैनी, बस होता चला जाता है। और जब हो जाता है ना हम उसके बिना नहीं रह सकते हैं ग्रैनी। बट फिर भी देखो मैंने खुद पे कंट्रोल किया था और मैं यहाँ से भाग गया था, बट आखिरकार आपके खुद के हाथों से मैंने उसी से शादी कर ली ग्रैनी, देख लीजिए। जहाँ पे ग्रैनी ये सब सुनकर ऑफ कोर्स, क्योंकि विंग को पूरी कायनात ने वांग जी से आखिरकार मिला दिया था। जो शाहरुख खान का कोई तो डायलॉग है ना यार, क्या था, हम जिस चीज़ को शिद्दत से पाने की कोशिश करते हैं वो पूरी कायनात हमें उससे मिलाने की साजिश रचता है, ऐसा कुछ तो था यार, मुझे याद नहीं रहा, बट ठीक है यही पकड़ लो। हाँ ठीक है। देन ये कहते हुए जो ना विंग जो ग्रैनी को देख रहा था, ग्रैनी लाइक उसकी आंखों में थोड़े से आंसू आ चुके थे और कहते कि ठीक है मुझे पता है कि मैं बहुत ज़्यादा क्रूअल थी, मुझे पता है, पर फिर भी मैं तुम लोगों के भले के बारे में सोच रही थी। आई नो मैं कभी कभी बहुत ज़्यादा क्रूअल हो जाती है, बट अब अगर तुम लोग खुश हो तो मैं भी तुम लोगों के लिए खुश हूँ। बट याद रखना तुम लोगों को ये सारी चीज़ें संभालनी है, सारी प्रजा को, खुद को भी और अपने वंश को भी सामने लेकर जाना है, याद रखना। तो विंग कहता बट मैं तो मैन हूँ ना। ग्रैनी कहता है ओह तो मैं एक फैसिलिटी के बारे में बताना भूल गई मैं। तो विंग कहता है व्हाट फैसिलिटी। ग्रैनी कहते कि तुम्हारी माँ ने स्पेशल बॉय को जन्म दिया है। विंग कहता व्हाट। तो ग्रैनी कहता है हाँ तुम एक स्पेशल मेल हो जहाँ पे तुम प्रेग्नेंट हो सकते हो। विंग कहता व्हाट, मुझे ये क्यों नहीं पता। ग्रैनी कहते कि क्योंकि तुमने कभी पता करने की कोशिश की और ना ही तुम्हें कभी पता चलने वाला था। अगर तुम कभी किसी मैन के साथ रिलेशनशिप में आ जाते एंड देन तुम दोनों कुछ करते थे तब पता चलता, बट अब तो तुम प्रिंसेस हो। वी कहता आई एम नॉट प्रिंसेस। कहता कि नहीं अब तुम प्रिंसेस ही होने वाले हो, क्योंकि शायद प्रिंस ने बहुत कार्यक्रम किए होंगे तुम्हारे साथ जिसके बाद एक फल तो मिलेगा ही। विंग लाइक वांग जी को देखता है। ऑफकोर्स वांग जी ने बहुत कार्यक्रम किए विंग के साथ, तो विंग को पता है। तो विंग बस ब्लश करने लगता है, तो ग्रैनी बस हंसने लगती है और विंग वांग जी का हाथ पकड़ते कहता मतलब कि हमारा बेबी भी होगा। तो ग्रैनी कहते कि हाँ बेबी भी होगा। तो विंग बहुत खुश हो जाता है। देन उसके बाद ये पार्टी पूरी तरह से जोरों शोरों से चलने लगती है, जोरों शोरों से चल रही थी। ग्रैनी ने एक्सेप्ट कर लिया था इन सारी चीज़ों को। उसके बाद पार्टी के ख़त्म होने के बाद वांग जी और विंग अपने कमरे में थे, जहाँ पे विंग जो था ना वो वांग जी के ऊपर धीरे धीरे राइड कर रहा था। एंड वांग जी विंग को होता विंग की कमर को पकड़े हुए जो है ना विंग के तरफ जो ना सेडक्टिव वाले एक्सप्रेशन बना रहा था। विंग एंड वांग जी दोनों सेम इस तरह के कंडीशन में थे, जहाँ पे वांग जी कहता है तो बेबी को जल्दी लाना है या लेट में। तो विंग कहता है जब तुम्हारी मर्जी हो। वांग जी कहता है मैं तो पूरी कोशिश करता रहूँगा। तो विंग कहता तो करो, वैसे भी मैं भी सपोर्टिव वे में हूँ। ऐसे कहते जो विंग बस स्माइल करता है। देन वांग जी को किस करने लगता है, वो दोनों किस कर रहे थे। एंड इसी हैप्पी एंडिंग के साथ गाइस ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। तो आप लोगों को ये छोटी सी प्यारी सी स्टोरी कैसी लगी तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। ओके बाय।